किसान, कृषि में आधुनिक तकनीकों को जानिए विशेषज्ञों के साथ। क्या आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपके यहाँ पे अगर दूसरी तरफ से अगर ज्वाइन हो तो बंद कीजिए। Mr. Sujit sir, Jitendra sir, or Makani sir, please request you to start your videos. Thank you so much. Yes. नमस्कार सभी को। इस वेबिनार में जुड़े सभी सदस्यों को, किसान भाइयों को मेरा और कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम शैलजा तलवार है और मैं कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की सदस्य हूँ। आज हम सभी लोग किसान ऐप के द्वारा आप सभी के लिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का एक वेबिनार लेकर आए हैं, जिसकी स्पेशल थीम है कंप्लीट न्यूट्रिशनल सॉल्यूशन फॉर योर पॉलीहाउस क्रॉप्स, यानी कि पॉलीहाउस के लिए संपूर्ण न्यूट्रिशनल समाधान। तो इसी के बारे में आज हमारा वेबिनार है, जिसके लिए हमारे साथ कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड से जुड़े काफ़ी सारे पैनलिस्ट हैं और वो आपको इसके बारे में भली भांति आज समझाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आप इस वेबिनार का सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठा सके और आगे हम इसी तरीके से बढ़ते हैं। तो आइए आगे ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करे बिना हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैं पहले बुलाना चाहूँगी श्री R.K. मकानी सर को, जो कि सीनियर जनरल मैनेजर इंस्टीट्यूशनल स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स डिवीजन और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कोरोमंडल में देखते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू शैलजा। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप सबका वर्चुअल किसान ऐप पे कोरोमंडल इंटरनेशनल की तरफ से हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश मकानी अपनी तरफ से आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग करता हूँ। उम्मीद है आप सब इस कोविड महामारी से सभी सुरक्षित और सेहतमंद होंगे। आज जो हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या पॉली हाउस पे जो आपको वेबिनार करने जा रहे हैं, हम अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा परिचय आपको देना चाहते हैं, ताकि आप सबको पता लग सके कि कौन सी कंपनी में आप जुड़े हैं, जिससे हम ये चीज
वेबिनार को करने जा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितेंद्र से कि आप थोड़ा स्क्रीन शेयर करेंगे प्लीज। Yes, sir. Over to you, sir. नेक्स्ट, ये मुर्गप्पा ग्रुप से जुड़ी हुई एक कंपनी है जिसमें 28 कंपनी काम करती हैं और इसमें करीब ये 119 साल पुरानी कंपनी है, मतलब कि 100 साल से भी ज्यादा इस कंपनी को काम करते हुए हो गए इंडिया में। और इसका जो 5.27 बिलियन डॉलर का टर्नओवर है और जो कैपेक्स जिसको आप शेयरिंग का बात करते हैं तो शेयर का बात करते हैं तो 9.42 बिलियन डॉलर का है। ये 3 मेजर सेक्टर में काम करती है और इसकी 28 कंपनीज हैं और जिसमें से 9 कंपनी शेयर लिस्टिंग में शामिल है। ये सभी कंपनीज आगे थोड़ा सा मैं ब्रीफ बताने वाला हूँ। जिसमें कोरोमंडल जिसमें हम काम कर रहे हैं, चोलो जो फाइनेंस की कंपनी है, पेरिस है जिसमें टी प्लांटेशन वगैरह सभी कुछ है। ये सभी कुछ और थोड़ा ब्रीफ आपको बता देता हूँ। और ये 18 कंट्रीज में, मतलब 18 देशों में भी काम करते हैं, जिसमें 90 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, जिसमें अब्रॉड भी है और इंडिया में भी है। इतनी जगह पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और 50,000 के करीब करीब यहाँ पे मैन पावर काम करती है। नेक्स्ट, जितेंद्र नेक्स्ट। Yes, sir. I pressed but it's not moving. इसमें जो मेजर सभी कंपनी जो हैं उसमें आप ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा काफी बड़ा बिजनेस है, जिसमें हम पेस्टिसाइड्स भी बनाते हैं। फर्टिलाइजर जो कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है वो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा हम ही बनाते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि एनपीके भी है, डीएपी भी है और इंपोर्ट यूरिया भी करते हैं। हम बायो फर्टिलाइजर भी बनाते हैं। हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में भी हम टॉप पे काम करते हैं। हम शुगर फैक्ट्रीज भी हमारे पास है। तो ये कह सकते हैं कि हाँ, यस प्लीज। तो उस चीज में हम कह सकते हैं कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ा काम हम करते हैं और इसमें भी कई कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत पुरानी काम कर रही हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर खाद किसी कंपनी ने सबसे पहले बनाया तो इसी कंपनी ने रानीपेट मतलब चेन्नई के पास 1906 में एसएसपी जो सुपर फास्फेट आप बोलते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, वो उस कंपनी का शुरुआत 1906 मतलब आज से 114 साल पहले 114 या 115 साल पहले से काम कर रहे हैं हम। तो ये मैं कह सकता हूँ कि इसमें इंडिया की लार्जेस्ट फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कंपनी है, जिसमें 50 लाख टन तक हम मटेरियल बनाते हैं। और क्या कहते हैं, 5th पेस्टिसाइड में भी हम अपना 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। और एसएसपी में भी हम लार्जेस्ट भी हैं और सबसे ओल्ड भी हैं, जो कि मैंने आपको बताया 1906 से हम बना रहे हैं। और मार्केट लीडर हैं हम स्पेशली न्यूट्रिएंट, जिसके बारे में आज हम वेबिनार करने जा रहे हैं। उसमें हम लीडर हैं एज ए प्रोडक्ट रेंज, एज ए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ये सभी हम बेस्ट क्वालिटी के साथ हम बनाते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी इस कंपनी का सबसे ज्यादा इंडिया में हम ही बेचते हैं। ये रिटेल आउटलेट भी है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, जिसमें हम आंध्रा में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में हमारे रिटेल आउटलेट भी है, जो कि टोटली गांव से रिलेटेड, गांव में ही बने हुए हैं और उन्हीं से रिलेटेड हमारे बिजनेस से हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, सीड हो, फार्म मशीनरी हो, ये सब हम उस चीज में अवेलेबल कराते हैं। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा ब्रीफ है, उसमें जस्ट फर्टिलाइजर में जो मैंने बोला है वो सभी कुछ इसमें आ रहा है। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि फर्टिलाइजर में हम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है प्राइवेट सेक्टर में, आफ्टर गवर्नमेंट का सेक्टर चाहे इफको कह सकते हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर में हम ही है। लास्ट स्लाइड्स, ये लास्ट स्लाइड जितेंद्र प्लीज। Yes, sir. Done, sir. पेस्टिसाइड में हम काफी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हम 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं इसमें।
और जो एसएनडी में जैसे मैंने बोला कि एक प्रोडक्ट हमारा जो बेंटोनाइट सल्फर जो ग्रोमोर सल्फर के नाम से मशहूर है, वो इंडिया में सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग हमने 2005 में हमने उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी, और आज हम उसके बहुत से वेरिएंट लेके आ गए हैं। और साथ में जो वाटर सोलुबल की रेंज है और उसमें कस्टमाइज जो प्रोडक्ट है, वो बहुत सी रेंज हमारे हाथों में अब आ चुकी है, जो कि आप सभी किसान भाइयों को हम सर्व करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, उसमें भी हम लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट करके उसको सेल करते हैं। तो एक कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए बहुत बड़ा मायने भी रखता है हमारे ग्रुप में, और हम उस चीज के लिए हर चीज की जो भी रिसर्च होती है या नया प्रोडक्ट लाना होता है, जो भी नीड होती है फार्मर की, चाहे वो पेस्टिसाइड हो चाहे न्यूट्रिएंट्स हो, हम उसकी पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको फुलफिल करके आपको दे पाएं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि उम्मीद करता हूं कि आपने इस चीज को काफी डिटेल्स के साथ अपने अंडरस्टैंड किया होगा, और साथ में ये मैं जो इतना कीमती समय निकाल कर आप जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उस चीज के लिए फिर अगेन आपका धन्यवाद करता हूं। और आगे उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे प्रवक्ता आगे आपसे बात करेंगे, जो आपके बारे में पॉली हाउस के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ डिटेल देने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपकी जो भी समस्या है या जो भी उसके आपके कारण हो सकते हैं कि जिसमें आपको कुछ जानना चाहेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप ध्यानपूर्वक आगे की स्लाइड्स को, आगे की प्रेजेंटेशन को आप देखें, सुने, और उसके बाद अगर आपके मन में कोई भी किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन आता है, किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, तो आप जरूर अपना क्वेश्चन रेज करें, वो अपने हाथ खड़ा करें या जो इसमें ऑप्शन बने हुए हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप उस चीजों का पूरा लाभ उठाएं, और किसी तरह की भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। हम अगर आज की मीटिंग में भी अगर कोई आंसर आप नहीं पूछ पा रहे हैं, तो अगर आगे भी अगर आप चाहेंगे तो हम हमेशा अवेलेबल हैं, ताकि हम आपको सर्व कर सकें। किसान हमारी पहली अहमियत में रहता है हमेशा। इसी के साथ मैं अपना ये प्रेजेंटेशन अपना खत्म करता हूँ, और इसी के साथ आप सभी से विदा लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके लिए मैं आप सभी से कहूंगा कि आप सभी सावधान रहें, जो कि कोविड का इतना बड़ा महामारी चल रही है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप सभी सावधान रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगा कर रखें, भीड़ में ना जाएं, जब तक कोई जरूरी काम ना हो तो बाहर मत निकलें, और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। आपने हम सभी को काफी अच्छी तरीके से कोरोमंडल स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स डिवीजन, ऑर्गेनिक सेगमेंट, कोरोमंडल का बिजनेस, मुर्गप्पा का बिजनेस, इसके बारे में काफी अच्छे से बताया। थैंक यू सो मच सर। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें इसके बारे में बताया, हमारे सारे फार्मर्स को, हमारे सारे जुड़े हुए सदस्यों को इसके बारे में अवगत कराया। तो थैंक यू सो मच। जैसा कि सर ने आपको भी बताया कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं जो कि आप पूछना चाहते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के बारे में, वो अब क्वेश्चन आंसर वाला ब्लॉक है चैट ऑप्शन में, आप उसमें टाइप कर सकते हैं, या फिर एट द एंड ऑफ द सेशन जब हमारा वेबिनार समाप्ति की तरफ होगा, हम तब सारे क्वेश्चन आंसर्स एक साथ लेंगे और आपकी क्वेरीज के आंसर देंगे। तो अब आगे चलते हैं, और अब हम अपने वेबिनार का जो टेक्निकल नॉलेज है उसको शेयर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ ही अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री जितेंद्र कुमार सिंह सर को, जो कि सीनियर मैनेजर कंज्यूमर कनेक्ट के मेंबर हैं और आज हमारे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के एक्सपर्ट भी हैं। तो आइए आप सभी इस वेबिनार को ध्यान से देखिए, सुनिए और सीखिए, और इसके बाद अपना क्वेरी हमारा राउंड होगा, उसके बाद आप पूछ सकते हैं। ओवर टू यू सर। Yeah, thank you very much, Selja. Good morning, everyone. Myself जितेंद्र, कोरोमंडल की तरफ से आज इस वेबिनार में उपस्थित सभी प्रिय किसान बंधुओं का, किसान ऑर्गेनाइजर के जो भी टीम मेंबर्स हैं उनका, कोरोमंडल के सीनियर्स का, अपने सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज की जो हमारी इस वेबिनार की थीम है कि संपूर्ण पोषण समाधान आपकी पॉली हाउस फसलों के लिए। सो इसका जो मेन उद्देश्य है कि जो हमारे प्रिय किसान भाई हैं, आज हमारे जिनके ऊपर देश की आर्थिक व्यवस्था का जो आधार है, उनकी इनकम लेवल को हम कैसे डबल कर पाएं, या फिर
दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्शन है, उस एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्शन को बरकरार करने के लिए और किसान को प्राप्त करने के लिए कोरोमंडल कैसे मदद कर सकता है, उसके बारे में मैं आपको आज इस वेबिनार के थ्रू जरूर उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। और आपको अब मैं ले चलता हूँ कि जो कोरोमंडल है, जैसा कि मकानी सर ने आपको उसके बारे में डिटेल दिया है। स्लाइड इज नॉट मूविंग, जस्ट वन मिनट। सो सॉरी, सो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक न्यूट्रिशनल कंपनी रही है, लेकिन आज क्योंकि किसानों की जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए कोरोमंडल काफी आगे बढ़ रही है और विभिन्न प्रकार के जो डाइवर्सिफाइड सेगमेंट हैं, अलग अलग सेगमेंट हैं, चाहे वो मैकेनाइजेशन का फील्ड हो या इनपुट जो आपको खाद उपलब्ध कराने का काम हो, या एग्रोनॉमिक सर्विसेज, जो आपकी समस्याओं को डायरेक्ट समाधान के लिए हमारे कोरोमंडल ने बहुत सारे न्यूट्री क्लिनिक सेंटर भी स्टार्ट किए हैं। और हमारी मुर्गप्पा की तरफ से किसानों के लिए फिनांस सर्विसेज भी है। तो ये सभी क्षेत्र में कोरोमंडल की सुविधाएं अवेलेबल हैं किसानों के लिए, जिससे कि किसान अपनी जो है जो सभी समस्याएं हैं उनका समाधान कोरोमंडल की तरफ से प्राप्त कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पॉली हाउस सेगमेंट है, जो पॉली हाउस की फसलों हैं, उनकी एक्सपोर्ट क्वालिटी, निर्यात के लिए जो भी गुणवत्ता चाहिए, उस गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए जो रिसर्च है, हमारे इंटरनेशनल टाइप हैं उसके लिए, चाहे वो नीदरलैंड के हों, बेल्जियम के हों या अमेरिकन कंट्रीज में हों। हमारा एसपीएम के साथ भी टाइप है, जिसके साथ रह के हमने ऐसे बहुत सारे जो यूनिक कस्टमाइज ग्रेड्स हैं उनका विकास किया है। और स्पेशली पॉली हाउस फसलों के लिए हमने अपने जो भी उत्पाद हैं, कस्टमाइज ग्रेड हैं, उसको इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल रिसर्च प्लेटफॉर्म पे हमने टेस्ट भी किया है, तो जिसको मैं आपको अपनी अगली स्लाइड के द्वारा दिखाना चाहूँगा कि हमारा नीदरलैंड में भी जो आज मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, वो सॉल्यूशंस ना सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हमने इंटरनेशनल लेवल पर उनके रिसर्च की हुई है, ट्रायल्स किए हुए हैं, और एक बेहतरीन तरीके से उनके हमारे पास जो भी किसान हैं उनके फीडबैक्स आए हैं कि जो पहले मतलब उनका जो एक्सपोर्ट का परसेंटेज था वो कहीं ना काफी हद तक बढ़ गया है। सो ये आप देख पा रहे हैं कि ये नीदरलैंड का हाइड्रोपोनिक यूनिट है, जिसमें हमारे जो उत्पाद हैं, जो कस्टमाइज ग्रेड हैं, चाहे वो पॉली हाउस की वेजिटेबल्स के लिए हों, इवन फ्लावर्स के लिए भी हैं, तो हम आपको अब उसके लिए मैं आपको आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो देखिए, जो आज इंडिया में जो चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं, चाहे वो अपना क्रॉप एक्सपोर्ट क्वालिटी से लेके हो, या उत्पादन से संबंधित हो, या जो फसलों में जो न्यूट्रिशनल जो पोषक तत्वों की जो कमी आती है, उसकी वजह से जो पैदावार में घटौती होती है, तो उसकी वजह से हो, तो ये कहीं ना कहीं आज की डेट में एक समस्या है कि किसान को जो बैलेंस डाइट, जो संतुलित पोषण बनाने में जो समस्याएं आती हैं कि कौन सा प्रोडक्ट उसको अपनी फसल में इस्तेमाल करना चाहिए, एंड क्या रेशियो होना चाहिए न्यूट्रिएंट का क्रॉप की अवस्था के अनुसार, और न्यूट्रिएंट जो अलग अलग न्यूट्रिएंट खरीदते हैं उनको उनका मिक्सिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं होते हैं, रिएक्शन करते हैं, और उनकी स्पेशली जब आपका फर्टिगेशन होता है तो उसमें सॉल्युबिलिटी का इशू आ जाता है, और सॉल्युबिलिटी का इशू होगा तो प्लांट उसको अपटेक नहीं कर पाएगा, इवन जो ड्रिप सिस्टम है वो भी चोक हो जाता है। उसके साथ साथ जो आज की डेट में जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स हैं, कहीं ना कहीं वो जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स हैं उसमें 2 या 3 न्यूट्रिएंट उपलब्ध हैं, कहीं ना कहीं सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट उनके साथ नहीं मिलते हैं। तो किसान को सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जैसे कि आपका सल्फर है, मैग्नीशियम है, इनको अलग से इस्तेमाल करना पड़ता है। या माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें, जैसे जिंक है, आयरन है, आपका बोरान है, मैग्नीज है,
सो ये सभी पोषक तत्व जब किसान अलग से यूज करता है तो कहीं ना कहीं उसको एक बैलेंस डाइट बनाने में थोड़ा कठिनाई पैदा होती है। तीसरा, इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो हमारा नेशनल इशू बन चुका है, कि हमारी जो सॉइल हेल्थ है, जो मृदा स्वास्थ्य है, कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर हम लास्ट 50 साल से कंपैरिजन करें तो हमारी जो मृदा का स्वास्थ्य है वो काफी हद तक घट गया है, क्योंकि हम जो न्यूट्रिशन, पहले संतुलित पोषण फसल को देना चाहिए, जो या फिर जो ऑर्गेनिक मैन्योर उसमें इस्तेमाल करने चाहिए, कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कार्बन कह सकते हैं, या जमीन का पीएच बढ़ गया है, या न्यूट्रिशनल जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो क्रिटिकल न्यूट्रिएंट है एनपीके के साथ साथ, जैसे सल्फर है, बोरान है, जिंक, इनकी भारी कमी आ गई है। तो उसकी वजह से क्या हो गया है कि जो पोषक तत्वों की जो लेने की क्षमता है पौधों की, वो काफी हद तक कम हो गई है। और स्पेशली अगर हमारी जमीन का पीएच हाई है तो ये अगर आपके पास जो राइट प्रोडक्ट नहीं है, कस्टमाइज प्रोडक्ट नहीं है जो आपकी हाई पीएच पे भी काम कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो अपटेक एफिशिएंसी है सिर्फ 40 से 50% तक ही रहती है। तो इस समस्याओं के समाधान के लिए एक्चुअली कोरोमंडल ने जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रिसर्च की है, उसके लिए पॉली हाउस के लिए हमारे पास 2 समाधान हैं। पहला समाधान जो कि फ्लावर्स के लिए, तो फ्लावर्स के लिए हमने एक कस्टमाइज्ड ग्रेड तैयार किया है, जिसका जो ब्रांड नेम है ग्रोमोर पावर 16824। लेकिन ये 16824 जो एनपीके रेशियो है, इसके साथ साथ इसमें सभी सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट उपस्थित हैं, जो मैं आगे आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। ये सिर्फ हमने फ्लावर्स के लिए ही डिजाइन किया है। जो भी आपकी फ्लावर्स की क्रॉप है, चाहे रोज की हो या जरबेरा की हो या क्रिसैंथेमम की हो, इसमें हम इसका इस्तेमाल का सुझाव देते हैं, और जिससे कि किसान को एक्सपोर्ट क्वालिटी का फ्लावर्स मिले, और उसका जो है जो इनकम है, जो आय है, उसमें वृद्धि हो। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि राइट साइड में जो वेजिटेबल सेगमेंट है, जो पॉली हाउस में जो मेजर वेजिटेबल सेगमेंट है आज की डेट में, या तो कैप्सिकम का ज्यादा फसल का पैदावार करते हैं किसान भाई हमारे, या फिर कुकुम्बर जो खीरे की फसल है। तो इन दोनों फसलों के लिए हमारे पास एक सेपरेट कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर्स हैं, जो ग्रोमोर फिटसॉल सोलेनेसी के नाम से उपलब्ध है मार्केट में। और जो मैंने आपको एक नीदरलैंड का पिक्चर दिखाया, उसमें इसके ट्रायल हो चुके हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। लेकिन विस्तार से आपको जानकारी के लिए मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। अब जो फ्लावर सेगमेंट है, फ्लावर सेगमेंट में आपका जरबेरा है, रोज है या क्रिसैंथेमम है, इसके लिए जो हमारा न्यूट्रिशनल फॉर्मूला है 16824, सो ये एक कस्टमाइज्ड तरीके से इसको तैयार किया गया है। इसके अंदर क्या खूबियां हैं, इसको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इसको बनाने का क्या उद्देश्य था, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसको मैं प्रोडक्ट पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा कि बेसिक न्यूट्रिशन, जो पौधे को जो अच्छे उत्पादन के लिए या अच्छी गुणवत्ता लेने के लिए जो टोटल न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, वो है 17 पोषक तत्व। वो 17 पोषक तत्व, उनका जो है जो वर्गीकरण किया गया है, जैसे प्राथमिक पोषक तत्व एनपीके, या द्वितीयक पोषक तत्व मैग्नीशियम एंड सल्फर, कैल्शियम, या सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि आपका जिंक है, मैग्नीज, बोरान, आयरन, कॉपर। सो ये एक वर्गीकरण जो है उनकी मात्रा के अनुसार किया गया है, ना कि उसकी महत्व के अनुसार। सो मैं आपको यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि सभी पोषक तत्व पौधे के लिए इसेंशियल हैं, आवश्यक हैं। ओनली उनकी मात्रा और देने का समय थोड़ा उसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो फास्फोरस का काम आपका मैग्नीशियम कर दे, या जिंक का काम आपका मैग्नीज कर दे, क्योंकि हर एक पोषक तत्व का एक यूनिक फंक्शन है पौधे के अंदर। इसीलिए जस्ट आप अगर इस स्लाइड को देख पा रहे हैं, तो मैंने एक अंतर दिखाया है कि हमारी जो इंसानों की डाइट में और पौधे की डाइट में जो मेजर डिफरेंस है, बस एक ही है कि पौधा जो है जो अपना खाना लेता है वो पोषक तत्वों के रूप में डायरेक्ट लेता है, एलिमेंटल फॉर्म में लेता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेता है, अकार्बनिक फॉर्म में। लेकिन हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डायरेक्ट हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, हम अपनी बैलेंस डाइट बनाने के लिए हमको दाल, चावल, रोटी, सब्जी के साथ साथ हमको बहुत सारे जो मिनरल्स, विटामिन है वो भी चाहिए। तो
दोनों की जो बैलेंस डाइट का कंसेप्ट है वो लगभग समान है। ओनली अंतर इतना है कि हम ऑर्गेनिक रूप में खाते हैं और पौधे इनऑर्गेनिक रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। लेकिन जो समस्या आती है, जो हमको समझने की जरूरत है कि ये जो 16-17 पोषक तत्व हैं, अब इन 17 पोषक तत्व में जो भी हम फर्टिलाइजर के थ्रू देते हैं, द्वारा देते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनके द्वारा जो देते हैं, उनको कैसे हम एक अच्छी क्षमता के साथ, उपयोग क्षमता उसकी कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपस में पोषक तत्वों का एक अनुपात होता है, एक जो सही अनुपात होना चाहिए, उस अनुपात में कैसे दिए जाएं। इसके लिए क्या मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि इनका आपस में भी पोषक तत्वों का एक कंपटीशन होता है। कंपटीशन मीन्स अगर एक पोषक तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में दे दिया, जैसे कि फास्फोरस एग्जाम्पल के लिए, तो जमीन में आपका अगर जो आयरन है, फेरस है, जिंक है, मैग्नीज है, इसकी भारी कमी आ जाएगी, क्योंकि वो उसको अपटेक नहीं होने देता है। इसी तरह जितने भी हमारे कैटायन एलिमेंट है, जिनका प्लस का निशान है, पॉजिटिवली चार्ज जिसको बोलते हैं, उनका जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, इनका भी एक भारी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है। सो कहीं ना कहीं जो एंटागोनिस्टिक और जो सिनर्जिस्टिक जो रिलेशनशिप है, वो समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा पोषक तत्व किसको बढ़ावा देता है उपयोग करने के लिए, और कौन सा पोषक तत्व एक दूसरे को दबा देता है। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमको कस्टमाइज ग्रेड की जरूरत इसीलिए पड़ती है, जिससे कि एक सही अनुपात, एक सही खाद के अंदर एक बैलेंस तरीके से हम अगर पौधे को देंगे तो हर एक बूंद में बैलेंस न्यूट्रिशन जाएगा। तो बूंद बूंद में बैलेंस न्यूट्रिशन देंगे तो डेफिनेटली आपके जो पैदावार है और गुणवत्ता है उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। अब बात करते हैं कि अच्छा, हमने समझ लिया कि ये पोषक तत्व हैं, इनका ये इंटरेक्शन होता है, लेकिन किस तरह से आप सिलेक्शन करें। अगर आपको नाइट्रोजन सिलेक्शन करना है अपनी पॉली हाउस की कैप्सिकम या फ्लावर्स की फसल के लिए, तो मैं आपको जस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी पॉली हाउस की फसल हैं, चाहे वेजिटेबल की हो या फ्लावर्स की हो, ये सभी अमोनिकल सेंसिटिव क्रॉप होती हैं। इसमें अगर आप अमोनिकल नाइट्रोजन का उपयोग ज्यादा करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी फसल की गुणवत्ता में भारी कमी दिखेगी। इसीलिए नाइट्रेट नाइट्रोजन कम से कम 50% आपके न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में होना चाहिए। अगर आप चाहे कैप्सिकम की, शिमला मिर्च की खेती हो, चाहे आपके खीरे की खेती हो, या आपके रोज गुलाब की खेती हो, या जरबेरा की खेती हो, इन सभी में अगर आपको नाइट्रोजन देना है तो नाइट्रोजन का कम से कम 50% भाग नाइट्रेट नाइट्रोजन से जाना चाहिए, जो कि गुणवत्ता भी बढ़ाता है और दूसरे पोषक तत्वों को उपयोग क्षमता में भी काम आता है, जैसे कि पोटेशियम। अब दूसरा पोषक तत्व जो फास्फोरस है, अब उसका उपयोग कैसे करना चाहिए। देखिए, हमारे पास जो साधारण तौर पर उपलब्ध खाद है, MAP, MKP, 052, 34 और 1261 जो बोलते हैं हम जिनको, अब उनका इस्तेमाल आप करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि फास्फोरस का सबसे जो बड़ा चैलेंज है कि जल्दी से जमीन में हमारी फिक्स हो जाता है। नॉर्मल तौर पर जो किसान भाई अगर ओपन कल्टीवेशन में भी जो DAP और कॉम्प्लेक्स यूज इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं 10 से 15% ही वो पौधे को मिल पाता है, बाकी का 80 से 90% वो जमीन में फिक्स हो जाता है। अगर स्पेशली आपका pH और भी ज्यादा है, जमीन का 8-9 है, तो वो 10-15% भी उपलब्ध होना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए एसिडिक लाइन, मतलब जिसका pH कम हो, वो खाद का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आपकी खाद का pH 4-4.5 है, तो कहीं ना कहीं उस जो फास्फोरस की उपयोग क्षमता काफी हद तक बढ़ जाती है। तीसरा जो न्यूट्रिएंट है पोटेशियम। पोटेशियम का सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि पोटेशियम क्लोराइड फर्टिलाइजर है, क्योंकि MOP के अंदर काफी क्लोराइड होता है। तो आपको पोटेशियम नाइट्रेट बेस्ड या पोटेशियम सल्फेट बेस्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारी जितनी भी पॉली हाउस की फसलें हैं वो क्लोराइड टॉक्सिटी उनमें बहुत जल्दी से आती है। ये तो रही बात NPK न्यूट्रिएंट की। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते रहें, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट या द्वितीय पोषक तत्व जिनको बोलते हैं, या माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनका सिलेक्शन में भी आपको ये समझना होगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट का सिलेक्शन चिलेटेड फॉर्म में होना चाहिए, EDTA फॉर्म में होना चाहिए या एडा फॉर्म में होना चाहिए, जिससे कि उनकी जो उपयोग क्षमता है वो बरकरार बनी रहे और आपको सही उसका फायदा मिले। क्योंकि pH बहुत बड़ा फैक्टर है माइक्रोन्यूट्रिएंट की उपलब्धता बनाने के लिए। अगर
आज की डेट में अगर हम बात करें अपने देश की, तो मोस्टली हमारी सॉइल जो है हाई पीएच सॉइल्स हैं, इसीलिए उनकी उपयोग क्षमता न्यूट्रिएंट की कम हो जाती है, क्योंकि मोस्टली जितने भी पोषक तत्व हैं एक्सेप्ट मोलिब्डेनम, तो ये सभी एसिडिक जो अम्लीय मृदा होती है उस अम्लीय मृदा स्तर पर ही उपलब्ध होते हैं। इसीलिए हमने एक्चुअली जो हम वाटर सॉल्युबल ग्रेड्स हैं, तो वाटर सॉल्युबल ग्रेड्स का क्या है कि कुछ इनका एक क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं। इसीलिए जो कमोडिटी फर्टिलाइजर्स हैं, आपके बल्क फर्टिलाइजर जिनको बोलते हैं, चाहे डीएपी है, एमओपी है, कॉम्प्लेक्स है, इनसे ये विभिन्न क्यों हैं, अलग क्यों हैं? क्योंकि इनका एक क्राइटेरिया है कि अगर मार्केट में आप ये प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको एक मिनिमम पैरामीटर्स का आपको एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा कि उसमें आपका इनसॉल्युबल मैटर, आपकी जो 99.5% वो सॉल्युबल होना चाहिए पानी में। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि ओनली 0.5% ही मैक्सिमम इनसॉल्युबल मैटर अलाउ हो सकता है। दूसरा सोडियम है, क्लोराइड है, ये जितने भी जो हानिकारक पोषक तत्व हैं जो पौधे की गुणवत्ता और उपज में काफी नुकसान करते हैं, उन न्यूट्रिएंट का भी एक लिमिट दी हुई है कि क्लोराइड 1.5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं आज की डेट में अगर कोरोमंडल की खादों की बात करूं तो ये क्लोराइड का परसेंटेज 0.1 0.2 ही आपको मिलेगा, इससे ऊपर नहीं है। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी पैरामीटर है। जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, हैवी मेटल्स हैं, जितने भी आपके आर्सेनिक है, कैडमियम है, लीड है, ये सब जो है वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर में ये बहुत कम मात्रा में होते हैं। इसीलिए ये जो है हमारी पॉली हाउस फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नाइट्रेट नाइट्रोजन क्यों होना चाहिए अमोनिकल नाइट्रोजन के ऊपर। सो एक जस्ट एक एग्जांपल है कि नाइट्रेट नाइट्रोजन का जो है जितने भी हमारे कैटाइंस हैं इनके साथ एक अच्छा सिनर्जी होता है। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के अपटेक में पौधे को उपलब्ध कराने में काफी मदद करता है। और यही अगर अमोनिकल नाइट्रोजन होगा, क्योंकि उसका खुद का प्लस का निशान है, वो कैटायन है, तो ये जितने भी हमारे जो मुख्य पोषक तत्व जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, जो कि हमारी वेजिटेबल सब्जी वाली फसल है या अपनी फूल की फसल खेती है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे हमारा कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, पोटेशियम हो। यही अगर हम एक पॉजिटिव तरीके से बात करें दूसरी, कि नाइट्रेट का एक और काम होता है कि क्लोराइड जो जमीन में है उस क्लोराइड के अगेंस्ट में काम करता है। अगर क्लोराइड भी होगा तो उस अगर नाइट्रेट नाइट्रोजन ज्यादा जाएगा तो क्लोराइड का जो प्रतिकूल प्रभाव है पौधे के ऊपर कम होगा, क्योंकि उसका अपटेक घट जाएगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ जस्ट थोड़ा जो हमारी जो मुख्य फसल है जो फ्लावर्स की, उनकी जो आप देख पाते हैं कि मोस्टली जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कहीं ना कहीं आपको अपनी फसल में इनकी कमियां के लक्षण दिख जाएंगे। जैसे कि नाइट्रोजन है, सल्फर की कंप्लीट जो है पूरा पीलापन पड़ जाता है। आयरन का आप देख सकते हैं कि इसकी नसें हरी हैं और उसके बीच में पीलापन है। तो इस तरह के लक्षण आपको दिखेंगे। तो ये न्यूट्रिशन ये दर्शाता है कि हमारे जो पोषक तत्व कितना महत्वपूर्ण योगदान प्ले करते हैं, कि अगर थोड़ी सी भी उनकी कमी हो जाती है तो इस तरह के लक्षण वो दिख जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस अपना जो फ्लावर्स के लिए जो हमारा सॉल्यूशन है, जो यूनिक प्रोडक्ट हमने डेवलप किया है, वो ग्रोमोर पावर 16:8:24। 16% इसमें नाइट्रोजन है, 8% फास्फोरस है, 24% पोटास है, और इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं इसमें टोटल 10 पोषक तत्व इसके अंदर अब उपलब्ध हैं। सो अगर आप 16:8:24 का इस्तेमाल करते हैं तो हर एक एप्लीकेशन में, हर एक ड्रॉप के अंदर 10 पोषक तत्व पौधे की जड़ में जाएंगे और पौधे को उपलब्ध होंगे। तो ये बैलेंस न्यूट्रिशन देने का यही एक तरीका है कि आपको सिंगल फर्टिलाइजर से आप मैक्सिमम न्यूट्रिएंट दे पाए, एक सही रेशियो में जाएगा, तो उसका जो असर है, जो उनको फायदा है, वो प्रॉपर मिलेगा। अब एक और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ इस बात को कि इसका जो रेशियो है, देखिए 16:8:24 2:1:3। ये 2:1:3 का जो रेशियो है ये आइडियल रेशियो माना जाता है अगर आपको लगातार प्रोडक्शन चाहिए तो, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस थोड़ा कम है, पोटास ज्यादा है, तो लगातार आपका प्रोडक्शन भी नया फ्लश भी आता रहेगा, क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी,
और फूल का जो शेल्फ लाइफ भी अच्छी रहेगी, कलर भी अच्छा आएगा और लगातार जो है फसल की तुड़ाई चलती रहेगी। और इसमें जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हमने रखे हैं, आप देख पा रहे हैं चिलेटेड फॉर्म, जैसा कि मैंने बताया कि बिना चिलेटेड न्यूट्रिएंट के आज की डेट में हमको अच्छी क्वालिटी लेना बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसके साथ साथ जो भी मैंने आपको कंडीशंस स्टार्टिंग में बताई थी, न्यूट्रिएंट का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, तो इस प्रोडक्ट के अंदर वो सभी खूबियां हमने रखी हैं जो एक आइडियल फर्टिलाइजर में, आइडियल प्रोडक्ट में होनी चाहिए। जैसे कि इसमें नाइट्रेट नाइट्रोजन अमोनिकल नाइट्रोजन से ज्यादा है। इसको हमने एसिडिक सोर्स से लिया हुआ है। इस प्रोडक्ट का पीएच 4.2 है। तो जिससे कि आप जैसे भी आप जमीन में डालेंगे, इसको अपने फर्टिगेशन से चलाएंगे, तो आपका ड्रिप सिस्टम भी क्लीन होगा और जड़ों में जाने के बाद उसका न्यूट्रिएंट की उपयोग क्षमता भी ज्यादा होगी। तीसरा, ये पोटेशियम नाइट्रेट बेस्ड प्रोडक्ट है, इसलिए इसमें क्लोराइड जीरो है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 0.1% के लगभग है। तो आपका जो क्लोराइड का जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है फसल के ऊपर, वो नहीं पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे पॉली हाउस को विजिट करता हूँ कि जहाँ जहाँ जो क्लोराइड फर्टिलाइजर यूज होते हैं, आप एक पिक्चर भी देख पा रहे हैं यहाँ कि जहाँ जहाँ क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है जमीन में, वहां वहां फसल जो है पूरी तरह से जल जाती है और उसका फिर से दोबारा जो है ग्रोथ वापस लाना असंभव हो जाता है। उसके बाद एक और इसका महत्वपूर्ण जो फीचर है इस प्रोडक्ट का, ये सिंगल प्रोडक्ट है। पूरी लाइफ साइकिल में आपको लगातार चलाते रहने का इसका जो रेशियो ऐसे हमने बनाया है कि जैसे आपकी फर्स्ट तुड़ाई स्टार्ट होती है, उसके बाद अगर जरबेरा की बात करें तो 2 से 3 साल तक लगातार यही प्रोडक्ट चलना है। उसके बाद आपको सिर्फ एक कैल्शियम है जो इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, जो हमारा शेड्यूल है। हैवी मेटल्स फ्री है ये। आप देख पा रहे हैं कि ये जो 16824 का ग्रेड है, ये आप किसी भी फसल में, जो फूल की जो कोई भी फसल हो, पॉली हाउस के अंदर हो या ओपन कल्टीवेशन में भी, जो जैसे आज की डेट में अगर मैरीगोल्ड की बात करें तो मैरीगोल्ड का मैक्सिमम परसेंटेज जो है बाहर की पॉली हाउस में नहीं होती है। पॉली हाउस में जो खेती होती है वो जरबेरा, रोज और क्रिसैंथेमम, तो इन सभी फसल में आप इसका इस्तेमाल करें। इसके जो मेजर जो फायदे में दिखेंगे आपको, एक तो रेगुलर प्रोडक्शन, नंबर ऑफ फ्लावर्स बढ़ते जाएंगे, प्रोडक्शन लगातार आपको मिलता जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक फ्लश आपका अच्छा आ गया, दूसरा फ्लश अच्छा नहीं आ रहा है। दूसरा, अगर फ्लावर्स की जो क्वालिटी देखें तो उस क्वालिटी में भी कॉम्पैक्टनेस रहेगी, हेल्दी फ्लावर रहेगा, क्योंकि फ्लावर का जो प्राइस मिलता है, फूलों को जो प्राइस मिलता है, वो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी पे निर्भर करता है। उसके बाद कलर, तो एंथोसायनिन का प्रोडक्शन अच्छा होता है, इसलिए कलर काफी अच्छा आता है। और एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए जो पेडेंकल लेंथ चाहिए, क्योंकि कम से कम आपका जो मेरी चाहे आपका रोज है या जरबेरा है, उसकी एक आइडियल पेडेंकल लेंथ होती है जो 60 सेंटीमीटर की एटलीस्ट होनी चाहिए। उस हिसाब से आपका पेडेंकल लेंथ मिलेगा तो आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और सेल्फ लाइफ ज्यादा होगा तो आप दूर के कंट्री भी आप उसको भेज पाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि इसके अंदर हमने वो सभी गुण रखे हैं, चाहे वो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट की बात करें या उसके पीएच की बात करें या उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो चिलेटेड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो वो सभी चीजें जो है कहीं ना कहीं ये जो पॉली हाउस फ्लावर्स के जो गुणवत्ता में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अब ये शेड्यूल देखिए, अब मैंने जरबेरा के लिए एक शेड्यूल आपको दे रहा हूँ, इसको बताना चाहता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम प्लांटेशन कर रहे हैं तो उसमें बेसल डोज का इस्तेमाल जरूर करें। उसके बाद लगातार फर्स्ट जरबेरा में 80 दिन तक हमारे 2 ग्रेड्स हैं, अलग से ग्रेड्स हैं, ग्रोमोर पावर 2828 और ग्रोमोर पावर 1919। लेकिन एक 80 दिन जैसे ही गुजर जाते हैं, उसके बाद आपकी फसल पूरी तरह से जनरेटिव फेज में चली जाती है, फूल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो वहां से लगातार आपको 16824, जिसके अंदर सभी जो जैसे मैं बताया कि माइक्रोन्यूट्रिएंट उपलब्ध हैं, तो अलग से देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक अच्छा एक सही रेशियो मेंटेन करने के लिए हमने इसमें 0050 का भी 1 kg का रिकमेंडेशन दिया है कि पर डे पर एकड़ 1 किलो 0050 और 4.8 kg आपका 16824, जो कि हमको 3 हफ्ते में 3 दिन हम रिकमेंड कर रहे हैं कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आप इसको दें। और क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट सेम डे रिकमेंड नहीं होता, जिस दिन हम लोग फास्फेटिक फर्टिलाइजर वाला ग्रेड चलाते हैं या मैग्नीशियम वाला, उस दिन कैल्शियम नाइट्रेट को हम
नहीं देते हैं, इसीलिए कैल्शियम नाइट्रेट का 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे देना है। इसी तरह रोज की अगर बात करें तो रोज में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि रोज में जो 100 डेज के बाद ही स्टार्ट होता है फर्स्ट प्रोडक्शन। सो 100 डेज के बाद आप देख पा रहे हैं कि ग्रोमोर पावर 16824 का 8 किलो प्रति एकड़ प्रति दिन के हिसाब से रिकमेंडेशन है। अगर आपको डच रोज, ये डच रोज का शेड्यूल है जिसमें आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी मिलेगी, और इसके साथ साथ आप 05234 जिसको MKP बोलते हैं उसका 2 किलो प्रति एकड़ प्रति दिन के हिसाब से इस्तेमाल करें। और अल्टरनेट डे में कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलो प्रति एकड़ प्रति दिन के हिसाब से। तो ये जो शेड्यूल है ये फर्टिगेशन का शेड्यूल है, और ये आपका 100 दिन के बाद स्टार्ट होगा हमारा ग्रोमोर पावर 16824 का। उसके पहले अगर आप पहली बार अगर रोज की खेती करने जा रहे हैं तो जमीन में आप जरूर डालें, एक हमारा एनरिच करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उसका डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। उसका 200 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसका रिकमेंडेशन है। एक ग्रो प्लस जो SSP सिंगल सुपर फास्फेट प्लस जिंक प्लस बोरान है इसके अंदर, उसका 300 किलो प्रति एकड़ के हिसाब दर से डालें। देन ग्रो शक्ति के नाम से हमारा 14-35-14 आता है। और ग्रोमोर सल्फामैक्स जो एडवांस नई तकनीकी का सल्फर फर्टिलाइजर है, वो 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर डालें, क्योंकि आज की डेट में सल्फर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व हो गया है NPK के बाद। ये क्रिसेंथेमम का शेड्यूल है। सिमिलरली जैसे कि मैंने आपका जरबेरा और रोज का शेड्यूल बताया, तो क्रिसेंथेमम का शेड्यूल है। इसमें भी हमारा ग्रोमोर जो 16824 है 8 किलो प्रति एकड़ प्रति दिन के हिसाब से चलेगा, और 2828 2 kg और कैल्शियम नाइट्रेट 2 kg। सो ये एक 40 दिन से स्टार्ट हो जाता है क्रिसेंथेमम का शेड्यूल। सो इसका जो है इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली हमको एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्शन मिलेगा। अब ये जो मैरीगोल्ड का शेड्यूल है ये ओपन कल्टीवेशन के लिए है। तो ये देख पा रहे हैं कि मैरीगोल्ड का शेड्यूल भी हम टोटल 5 की जो टोटल साइकिल है फसल की, जो फसल चक्र है, उसको 5 अवस्थाओं में उसको विभाजित किया गया है। बेसल फर्टिलाइजर आप देख पा रहे हैं, यहाँ सल्फामैक्स है, और हमारा बल एक कॉम्प्लेक्स ग्रेड है जो 14-35-14 जो ग्रो शक्ति के नाम से हमने अभी रिब्रांडिंग किया हुआ है। देन 10 दिन से 35 दिन के बीच में आप ग्रोमोर पावर डालें। उसके बाद 36 से 60 दिन के बीच में ग्रोमोर पावर 19-19-19 का 25 किलो प्रति एकड़ का रिकमेंडेशन है। उसी तरह जो हमारा जो नया ग्रेड है 16824, इसका इस्तेमाल हमने, क्योंकि ये प्रोडक्शन का ग्रेड है, तो 60 दिन के बाद सिर्फ यही ग्रेड चलेगा। डेली 60 से 90 दिन फर्स्ट 1 महीने तक 2 किलो प्रति एकड़ के दिन प्रति एकड़ के हिसाब से चलेगा, बाद में 1 किलो प्रति एकड़ प्रति दिन के हिसाब से चलेगा। सो ये अगर इस्तेमाल करेंगे डेफिनेटली आपको जो फूलों का जो हमारा जो फ्लावर्स की जो खेती है, कहीं ना कहीं आप एक अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे, और एक्सपोर्ट का परसेंटेज आपका डेफिनेटली बढ़ जाएगा। दूसरा अब आते हैं जो हमारा वेजिटेबल सेगमेंट है पॉली हाउस के अंदर, उस वेजिटेबल सेगमेंट के लिए हमारे पास कस्टमाइज ग्रेड हैं। सो वेजिटेबल सेगमेंट के लिए, क्योंकि ये इसका जो स्टेजेस हैं, इसमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज काफी हद तक दोनों की काफी पीरियड लंबा होता है, इसलिए हमने इसको 1 ग्रेड नहीं 2 ग्रेड बनाए हैं। सो आप देख पा रहे हैं कैप्सिकम की जो खेती है पॉली हाउस में, चाहे वो येलो कैप्सिकम हो या रेड कैप्सिकम हो या ग्रीन कैप्सिकम हो, ये तीनों प्रकार की जो कैप्सिकम की खेती के लिए हम इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं। और आप ये देख पा रहे हैं जो पिक्चर है, ये भी हमारे इसका यूज किया हुआ प्लॉट है जो कि बेंगलोर में हमने ट्रायल दिया था। तो कैप्सिकम की खेती अगर हम पॉली हाउस में करते हैं तो उसका थोड़ा अवधि ज्यादा होती है, और जो प्रोडक्शन भी आपका 80 से 100 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर मिलता है। तो वो अलग अलग प्रकार की कैप्सिकम पे और वैरायटी पे डेफिनेटली थोड़ा बहुत इसका अंतर पड़ेगा, इसलिए रेंज दी हुई है। सो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसकी जो है जो नर्सरी तैयार करते हैं आप, तो नर्सरी तैयार करते समय भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि उस समय नर्सरी की जो हेल्थ है, जो विगर है, वो कैसे मेंटेन रहे। तो नर्सरी के समय भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है, ये हमने अपनी रिसर्च में देखा है। या अगर नर्सरी में एक ग्रोमोर इंस्टा या
ब्रोमो सुपीरियर, दोनों में से किसी एक का 5 ग्राम प्रति लीटर, आप 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर, मैक्सिमम 5 ग्राम है, नहीं तो 3 ग्राम से 5 ग्राम बोल सकते हैं, 3 से 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप एक स्प्रे करें। सिर्फ एक स्प्रे करेंगे तो उससे काफी अच्छी हद तक उसकी जो विगर है स्टार्टिंग की वो मेंटेन रहेगी, और आपकी सीडलिंग जो है जब आप ट्रांसप्लांटिंग करेंगे उसको फील्ड में तो वो स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी, और आगे जो है आपकी जो फसल एक अच्छी शुरुआत होगी। दूसरा, जब बेड प्रिपरेशन करते हैं कैप्सिकम में, तो बेड प्रिपरेशन के लिए जो है एक हो गया कि आपको प्लांटिंग का पैटर्न कैसा होना चाहिए, कितने पेयर रो क्रॉपिंग करनी है या सिंगल रो क्रॉपिंग करनी है। तो हम सजेस्ट करते हैं कि पेयर रो क्रॉपिंग अच्छी मानी जाती है, और उसमें 13,000 पर प्लांट एक एकड़ में लगभग आते हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी जो बेड प्रिपरेशन के समय कि हमने जो मीडिया तैयार किया है, अपनी जमीन को तैयार किया, बेड को तैयार किया है, क्योंकि वो बार बार तैयार नहीं होती। एक बार आपने मल्चिंग डाल दिया तो दोबारा उसमें जो है आपकी कुछ चीजें डालना मुश्किल होता है। इसलिए ऑर्गेनिक मैन्योर, जैसे कि आपका एनरिच हम प्रोडक्ट बताने जा रहे हैं, कि वो काफी हद तक निमेटोड को कंट्रोल करने में भी काफी हद तक उसकी भूमिका रहती है। और सल्फामेक्स 10 से 15 किलो प्रति एकड़ जरूर डालें, क्योंकि सल्फर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका जड़ों के आसपास जो राइजोस्फीयर होता है उसका वातावरण मेंटेन करने के लिए भी, या हमारे जो फाइब्रस रूट होती हैं उस रूट को ग्रोथ करने के लिए भी इस सल्फामेक्स का बहुत अहम भूमिका है। उसके साथ नोवोजिन जो चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिंक की काफी हद तक जरूरत होती है रूट टिप को ग्रोथ के लिए, इनिशियल स्टार्टिंग के लिए। सो ये सल्फामेक्स 10 किलो और आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से नोवोजिन का इस्तेमाल बेड प्रिपरेशन में आप जरूर करें। अब आपको बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर, अगर आप पॉली हाउस के अंदर कैप्सिकम की खेती कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको प्रूनिंग मेथड अपनाना चाहिए। एक सही प्रूनिंग मेथड होगा तो आपको लंबे समय की जो फसल की जो अवधि है वो भी बढ़ जाएगी, और प्रोडक्शन भी अच्छा क्वालिटी का मिलेगा, और फ्रूट का जो साइज और शेप है वो बराबर मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर प्रूनिंग प्रॉपरली नहीं करेंगे तो सभी फ्रूट एक ही जगह पे लग जाएंगे और कहीं ना कहीं एक दूसरे का वो शेप बिगाड़ देंगे, और आगे के लिए जो है ग्रोथ, जो पौधे की ग्रोथ भी रुक जाएगी। इसीलिए वी शेप में आप अल्टरनेट ब्रांचिंग को कट करते जाएं, और वो कभी कभी हमको लगता है कि इससे नुकसान होगा, पर नुकसान नहीं है, आपको लंबे समय में फायदा देगा। रही बात कैप्सिकम में न्यूट्रिएंट का अपटेक कैसा होता है, किस तरह से ये पौधा न्यूट्रिएंट को लेता है, तो मैं आपको बता दूं कि 90% किसान भाई ये सोचते हैं कि फास्फोरस सबसे ज्यादा देना चाहिए, और फास्फोरस और नाइट्रोजन पॉपुलर एलिमेंट बन भी गए हैं। लेकिन आप अगर किसी भी फसल का अपटेक चार्ट देखोगे, वेजिटेबल फसल का, जैसे कि कैप्सिकम का आप देख पा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है, पोटेशियम की है। आप ग्रीन आप वो बार देख पाएंगे कि पोटेशियम की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है, उसके बाद नाइट्रोजन की, और तीसरा जो एलिमेंट है वो है कैल्शियम। नॉर्मल तौर पे हम सोचते हैं कि फर्स्ट 3 एलिमेंट हमारे एनपीके हैं, लेकिन वो हर फसल में नहीं है उनकी, क्योंकि इसकी क्या है कि जो एक्चुअल जरूरत है वो कम है, हमारी फास्फोरस की एफिशिएंसी कम होती है, इसीलिए हम उसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। रही माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात, तो देख पा रहे हैं इस फसल के लिए आयरन, मैग्नीज और जिंक, बोरान सभी पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारी जो जॉइंट वेंचर कंपनी एसक्यूएम, उसका जो रिसर्च है उन्होंने खुद की रिसर्च की हुई है और अपटेक स्टडीज, उसके बाद इसको बताया है। अब कैप्सिकम में जो काफी हद तक जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड, पोषक तत्वों से रिलेटेड जो समस्याएं आती हैं, आप देख पा रहे हैं कि बोरान की कमी के लक्षण जो है, जो फूल है गिर जाते हैं, या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ब्लॉसम एंड रोड जो स्पॉट, ब्लैक स्पॉट पड़ रहा है वो हो जाता है, या सन स्कॉल्ड की प्रॉब्लम तो पॉली हाउस के अंदर नहीं आती है। क्रैकिंग, बोरान की अगर डेफिशिएंसी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो क्रैकिंग भी, क्योंकि बोरान कहीं ना कहीं सेल जो होती है, पौधे की जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, और कैल्शियम जो है कैल्शियम पैक्टेट की तरह सेल वाल का कंपोनेंट है। सो अगर आपका थोड़ा टेम्परेचर प्लस फ्लक्चुएट करता है या ह्यूमिडिटी फ्लक्चुएट करती है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्रैकिंग बढ़ जाती है, अगर बोरान और कैल्शियम ठीक मात्रा में नहीं गया है तो। इसी तरह दूसरे पोषक तत्वों की लक्षण भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है पोटेशियम और मैग्नीशियम भी काफी हद तक जो है ये कैप्सिकम की फसल इसके लिए सेंसिटिव है।
मैग्नीशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारी चाहे कैप्सिकम हो या दूसरी सोलेनेसी क्रॉप हो, जिससे कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बरकरार बनी रहे, और उनके अंदर जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो मेंटेन करने के लिए हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मैग्नीज है, आयरन, जिंक है, इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब आपको बताएं ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के जो समाधान के लिए हमने जो 2 ग्रेड तैयार किए हैं, ये ग्रेड है क्या? सो पहला जो ग्रेड है आप देख रहे हैं, ग्रो मोर फिट्स ऑल सोलेनेसी 1। सो ये जो पहला ग्रेड है आप देख पा रहे हैं 21 12 16 2। हमने जो ग्रेड के ऊपर लिखा है कि 21% नाइट्रोजन है, 12% फास्फोरस, 16% पोटास एंड 2% सल्फर। लेकिन ये प्रोडक्ट सिर्फ इन्हीं एनपीके के लिए ही लिमिट वहां तक ही सीमित नहीं है। इसके अंदर टोटल 10 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं और 3 मेजर न्यूट्रिएंट हैं, 2 सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हैं। तो टोटल मिला के आपको 10 पोषक तत्व एक ही ग्रेड से मिलते हैं। और देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट का पीएच जो है 4 है, और प्रोडक्ट का पीएच कम होने से मैं आपको आगे भी इसका एक पिक्टोरियल वो दिखाऊंगा पिक्चर कि किस तरह से ये हमारे पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है पीएच कम होने से, और किस तरह से हमारे ड्रिप सिस्टम को क्लीन करता है। ये ग्रेड 2 है। सो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ये एक तरह से जय वीरू की जोड़ी है। एक ग्रेड 1 पहले वेजिटेटिव स्टेज के लिए बनाया गया, वेजिटेटिव टू फ्लावरिंग, एंड एक बार जैसे आपका फूल बन जाता है फ्लावरिंग के बाद जो मैच्योरिटी, फ्रूट डेवलपमेंट और मैच्योरिटी के लिए हमारा ग्रेड 2 है। दोनों ग्रेड एसिडिक नेचर के हैं, दोनों ग्रेड के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट चिलेटेड फॉर्म में, दोनों ग्रेड के अंदर जो नाइट्रोजन के रेशियो है वो एक आइडियल रेशियो रखे हुए हैं। नाइट्रेट नाइट्रोजन ज्यादा देंगे सेकंड ग्रेड में, और 3.5 अमोनिकल एंड यूरिया नाइट्रोजन है, जिससे कि बहुत ज्यादा हमारी जो कैप्सिकम की जो क्वालिटी खराब नहीं होती है, हमको एक बेहतरीन क्वालिटी की क्रंचीनेस मिलती है और कलर मिलती है, शाइनिंग मिलती है। अब ये लो पीएच के देखो, ये स्किप करूंगा इसको। सो इस जो अगर 2 ग्रेड हमने क्यों डेवलप किए हैं कि जितने भी जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स हैं 052 34 12 61 MAP MKP SOP, इन सबको हम रिप्लेस कर सकते हैं सिर्फ 2 ग्रेड से। सो आपका जो कंप्लीट न्यूट्रिशन है, कंप्लीट न्यूट्रिशन सॉल्यूशन है, ये सिर्फ 2 कस्टमाइज ग्रेड से हम फार्मर जो है पूरा फुलफिल कर सकता है। और मैं आपको बताऊं आज की डेट में पॉली हाउस सेगमेंट में ये दोनों ग्रेड बहुत ही अच्छे सफल हुए, और इनकी रिजल्ट्स भी काफी हद तक किसानों का फीडबैक भी काफी अच्छा है रिजल्ट्स के लिए। लो पीएच के कारण आप देख पा रहे हैं तो पोषक तत्व जैसे हम बता रहे हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है फास्फोरस के साथ फिक्स हो जाते हैं, तो उनकी उपलब्धता भी बढ़ाता है पीएच कम होने से। और दूसरा जो ड्रिप सिस्टम है, जो बाद में हमको एसिड ट्रीटमेंट करना पड़ता है, इसमें उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन में एसिडिक फर्टिलाइजर जाएगा, और एसिडिक जाएगा तो कहीं वो जो हमारा ये व्हाइट कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जो चिपक जाते हैं अपने ड्रिप सिस्टम से, लेटरल से, ड्रिपर से, वो कहीं ना कहीं वो आपको हर समय क्लीन मिलेंगे। अब आते हैं आपके शेड्यूल के पास। तो कैप्सिकम का जो शेड्यूल है जो पॉली हाउस के लिए है, ये बेसल में आप देख पा रहे हैं कि हमने 100 kg का 14-35-14 जो अपनी का एनपीके कॉम्प्लेक्स है ग्रो शक्ति के नाम से, इसका इस्तेमाल करना है। सल्फामेक्स जो एडवांस सल्फर फर्टिलाइजर है 10 किलो प्रति एकड़, एंड एनरिच जो हमारा ऑर्गेनिक केक मिक्सचर है 100 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद जो 10 से 50 दिन का जो पीरियड है फसल का प्लांटिंग के बाद, ट्रांसप्लांटिंग के बाद, उस पीरियड में टोटल ये 10 से 50 दिन मतलब 40 दिन का पीरियड आपका हो गया। उस 40 दिन में आपको टोटल ग्रोमोर फिट्सॉल सोलनेसी 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही डालना है, जो कि पर डे के अगर पर एकड़ के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 kg का डोज आएगा। और उसके बाद जब हमारा फ्रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है 50 से 51 दिन के पर, वहां से हमको ग्रेड 2 स्टार्ट करना है, जो कि हमको लास्ट 140 अगर इसके बाद भी आपकी फसल आगे बढ़ती है तो 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रति दिन के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ड्रिप सिस्टम डेली नहीं चलाते हैं तो इसको जो डोज आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। सपोज आप अल्टरनेट डे चलाते हैं तो 1.5 किलो की जगह 3 किलो आप इस्तेमाल करें अल्टरनेट डे में, तो 3 किलो प्लस 3 किलो। तो जैसा आप ड्रिप सिस्टम चलाते हैं उस हिसाब से आप इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं।
ओनली आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो कैल्शियम नाइट्रेट है, क्योंकि कैल्शियम इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, सिर्फ आपको कैल्शियम नाइट्रेट अलग से चलाना है। 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से टोटल डोज जानी है, जो 40 दिन से स्टार्ट करें 5 किलोग्राम प्रति एप्लीकेशन के हिसाब से। सो वीकली इंटरवल पे आप टोटल 4 वीक में इसको फिनिश करना है। तो एक 40 दिन से स्टार्ट करें, लगभग आपको 70-80 दिन तक कैल्शियम नाइट्रेट आपका पूरा हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं सभी लोगों को, कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका 90 से 95% जो प्लांट के अंदर एक्यूमुलेशन होता है, जो इकट्ठा होता है, वो वेजिटेटिव स्टेज में होता है, वेजिटेटिव पार्ट में होता है। वानस्पतिक जो पार्ट है, पत्तियां हैं, तना है, इस पार्ट में उसका एक्यूमुलेशन होता है। सिर्फ 5% ही फ्रूट के अंदर जाता है। इसीलिए कैल्शियम का जो एप्लीकेशन है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। एक बार फ्रूटिंग आने के बाद कैल्शियम कितना भी इस्तेमाल करते हो उसका उतना फायदा नहीं मिलता है। ये हमारे कुछ ट्रायल पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं कि हमने किसी भी पॉली हाउस में हमने ट्रायल अपने दिए हैं कैप्सिकम में। आप देख पा रहे हैं एकदम बिल्कुल शाइनिंग और फ्रूट का क्वालिटी बिल्कुल बराबर आता है। ओनली ध्यान एक चीज का जरूर रखना है कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो आप बराबर दें, जिससे कि और अच्छी आपकी जो गुणवत्ता में इस प्रोडक्ट का और भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब पॉली हाउस की जो दूसरी वेजिटेबल क्रॉप है कुकुम्बर, इस कुकुम्बर में भी हम सेम ग्रेड का रिकमेंडेशन देते हैं, ओनली थोड़ा सा शेड्यूल में अंतर किया हुआ है। तो कुकुम्बर भी एक महत्वपूर्ण फसल है। जो आज की डेट में जो कुकुम्बर का कल्टीवेशन हो रहा है पॉली हाउस के अंदर, वो सीडलेस कुकुम्बर का हो रहा है, इसको पार्थेनोकार्पिक जिसको बोलते हैं। तो जो भी आपकी जो मेजर वेराइटीज हैं, स्पेशली हम जो मेरी नॉलेज में है कि हमारी जो चाहे वो फाल्कन है, स्टार है, जो रिजवान की वैरायटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो उसमें आप किस तरह से न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करें उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले हमको सॉइल हेल्थ पे ध्यान देना है। कुकुम्बर की जो खेती है, इस सॉइल में आपका ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा होना चाहिए। तो और पीएच आपको कंट्रोल करके रखना है, और जिस पीएच कंट्रोल रहेगा, ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली उसके अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज है या कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसकी सॉइल की मेंटेन रहेंगी। लेकिन वो आपको करना कैसे है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में आपने कभी एक पिक्चर देखी होगी उपकार। सो उसमें एक गाना था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो उस समय जो 50 साल पहले का जो हमारा सॉइल का जो कंडीशन था, तो हम लोग उस पर प्राउड फील करते थे कि हमारी इंडियन सॉइल्स बहुत ही ऑर्गेनिक रिच हैं, बहुत ही फर्टाइल हैं, और हमको बहुत ज़्यादा इस मतलब दिक्कत नहीं आती थी सॉइल हेल्थ से रिलेटेड। लेकिन आज की डेट में फिल्म इंडस्ट्री भी उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करी है कि कहीं ना कहीं हमारी जो ज़मीन थी 50 सालों में खराब हो गई है उसकी स्थिति। तो आप देख पा रहे हैं कि एक पिक्चर रिसेंटली आई थी, वो पीपली लाइफ। सो उसमें किस तरह से आपको दिखाया गया है कि किस तरह से किसानों को दिक्कतें आ रही थी। कहीं ना कहीं सॉइल हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर आपको मेंटेन रखने के लिए कोरोमंडल का जो ऑर्गेनिक डिवीजन है हमारा, एसएनडी ऑर्गेनिक स्पेशलिटी के साथ साथ ऑर्गेनिक डिवीजन भी है। और ऑर्गेनिक डिवीजन में हम बहुत ही एडवांस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मार्केट में देते हैं। उसमें से एक जो इम्पोर्टेंट है जो आपको आज मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो है एनरिच। एनरिच एक ऐसा ऑर्गेनिक मिक्सचर है, केक मिक्सचर है बेसिकली ये, जिसके अंदर 35 से 40% ऑर्गेनिक कार्बन है। सो हमारी जो जमीन में 1% ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए, वो जो आज की डेट में नहीं है, 0.2 0.3 ही है। तो वो रखने के लिए हमको एनरिच जैसे प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनिक कार्बन के साथ साथ इसमें पोषक तत्व भी आप पौधे को दे रहे हैं। और क्योंकि इसमें ये टोबैको डस्ट है, नीम केक है, कैस्टर केक है, इसकी वजह से उस जो एंटी नेमेटोड और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि एक अपटेक चार्ट है, हर एक फसल का एक डिफरेंट अपटेक चार्ट होता है। तो ये अपटेक चार्ट का मतलब ये है कि किस स्टेज में, देखिए एकदम पीक आ गया, तो पोटेशियम का अचानक से रिक्वायरमेंट बढ़ता है जब हमारा फ्रूट लोडिंग हो जाती है। तो मैंने बहुत सारे किसान भाइयों से डिस्कशन करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, सर मेरा जो जहाँ से फल लगता है वहाँ उसका जो थिकनेस है वो कम हो जाती है। तो नॉर्मली मैं आपको बताऊं, अगर वहां से आपकी थिकनेस पीछे से कम हो रही है, जहाँ से जुड़ा हुआ है वो पेटियोल से,
वो पोटेशियम डेफिशिएंसी होती है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड, ये जो पीछे का जो चोंच है पतली हो गई है, आगे मोटा बल्जिंग जैसा हो गया है, ये पोटेशियम डेफिशिएंसी है, ये कोई डिसीज नहीं है। अगर आपकी आगे से और इस केस में जो फ्रूट है, फल है, टूट के गिरता नहीं है। लेकिन अगर बोरान की डेफिशिएंसी होगी तो चोंच जो आगे का पार्ट पतला होगा, पीछे से मुंह ठीक रहेगा वो, और वहां जो है येलोनेस आ जाएगी, वो टूट के गिर जाता है। तो ये जो दो मेजर समस्याएं हैं कुकुम्बर में जो हम साधारण तौर पर देख पाते हैं। अगर पत्तियों में लक्षण की बात करें तो मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी है बहुत कॉमन होती है पॉली हाउस की कुकुम्बर के अंदर। आपको मैग्नीशियम का ध्यान स्पेशल रखना पड़ेगा इस फसल में। इसीलिए एक्चुअली हमने क्या किया है, हमारे जो कस्टमाइज जो ग्रेड है ये ग्रोमोर फिट्सॉल सोलनेसी, इसमें मैग्नीशियम जब हमने ट्रायल किए तो उसमें मैग्नीशियम थोड़ा सा हमको कम लगा, तो इसमें हम मैग्नीशियम का अलग से रिकमेंडेशन देते हैं कि कुकुम्बर में मैग्नीशियम थोड़ी सी अलग से देनी है अगर हमको और बेहतरीन उत्पादन चाहिए तो। ये आप शेड्यूल देख सकते हैं, इसमें हमने बहुत ही माइन्यूट लेवल पे इसको शेड्यूल दिया हुआ है, कंडीशन के हिसाब से शेड्यूल दिया है कि अगर आपकी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी डिफरेंट कंडीशन हो पॉली हाउस के अंदर तो किस तरह का शेड्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि किस तरह आपको बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता भी बढ़ाई जाए। तो इसीलिए देखिए ग्रोमोर फिट्सॉल सोलनेसी 1, अगर एक पहली कंडीशन की बात करें हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है, तो उस केस में टोटल जो ग्रेड 1 का डोज है 40 kg का, ग्रेड 2 150 kg का, मैग्नीशियम सल्फेट 10 kg अलग से रिकमेंड कर रहे हैं और कैल्शियम नाइट्रेट 30 kg। सो टोटल ऑल टुगेदर एक एकड़ में एक फसल में आपको 230 kg का वाटर सॉल्युबल डालना है, जिसमें हमारे 190 किलो का सिर्फ ग्रोमोर फिट्सॉल सोलनेसी का रिकमेंडेशन, ठीक है। सो ये नॉर्मली जो मीडियम टू हाई जो ऑर्गेनिक सॉइल्स हैं उस हिसाब से इसका रिकमेंडेशन दिया हुआ है। सो ऑर्गेनिक कार्बन कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपको नाइट्रोजन लेवल मेंटेन करने के लिए। ऑर्गेनिक कार्बन के अनुसार ही आप नाइट्रोजन का एडजस्टमेंट करना चाहिए। तो अगर सॉइल में आपका ऑर्गेनिक कार्बन 1% के लगभग है तब आप एक स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए एक ट्रायल का जस्ट इसी का एक ट्रायल पिक्चर का रिजल्ट है, ये कुकुम्बर में जो हमने किया हुआ है राजस्थान में ये ट्रायल हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो जेनरिक प्लॉट था उसमें 300 क्विंटल की उपज थी और फिट्सॉल जो ट्रायल हुआ उसमें 345 क्विंटल, मतलब 45 क्विंटल एक्स्ट्रा उत्पादन मिला, जो कि 15% ज्यादा था किसान के प्लॉट की अपेक्षा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि आपको जस्ट एक शेड्यूल चेंज करने से अगर आपको 45 क्विंटल का अधिक उत्पादन मिलता है तो मैं ये बोलूंगा कि ये सिर्फ उत्पादन ही नहीं, अगर क्वालिटी भी देखेंगे तो क्वालिटी भी अच्छी मिली है। तो यहाँ डेमो प्लॉट का रिजल्ट भी लेफ्ट साइड देख सकते हैं, ग्रोथ प्रॉपर है और काफी हद तक वो आप देख पा रहे हैं कि फ्लावर का परसेंटेज आप देखिए या फ्रूट का आप लोडिंग देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा पैदावार हुई, यूनिफॉर्मिटी हुई। क्योंकि मार्केट में जो भी हम लोग जब भी कुकुम्बर या खीरा खरीदने जाते हैं कहीं ना कहीं हमें शेप देख के, कलर देख के, साइन देख के ही खरीदते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई डेफिशिएंसी सिम्टम होता है तो हम अवॉइड कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइस जो है उसकी प्रोडक्ट की प्रोड्यूस की क्वालिटी पे निर्भर करता है। सो क्वालिटी अच्छी मिलेगी तो प्राइस भी अच्छा मिलेगा। तो ऑल टुगेदर क्या होगा, आपका यील्ड भी ज्यादा मिली है, प्राइस भी ज्यादा मिला है, तो टोटल इनकम आपकी कम से कम 20 से 25% ज्यादा होगी एक नॉर्मल कंडीशन की अपेक्षा। ये आप देख पा रहे हैं जो अभी हमारे साथ शैलजा जुड़ी हुई थी, तो शैलजा ने पॉली हाउस पे बहुत बड़ी रिसर्च की हुई है, काफी किसानों से मिली हुई हैं, तो इन्होंने बहुत सारे विजिट किए हैं और नर्सरी से लेके लास्ट तक किसानों को एक हमारा जो भी एक सॉल्यूशंस है, न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस, उनके बारे में जानकारी दी हुई है। और यहाँ हम आप देख पाते हैं कि हम अपने जो कंट्रीज में जितने भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, चाहे वो फ्लावर्स के हों, वेजिटेबल्स के हों, हम उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। हम अपना प्रोडक्ट उनको भी टेस्ट कराते हैं, उनका रिजल्ट उनको भी शो करते हैं, जिससे कि वो भी हमारे किसान भाइयों को इसको रिकमेंड कर सके। अब ये देखिए मैं आपको जस्ट मैं क्लोजिंग की तरफ हूँ, अपना जो है प्रेजेंटेशन खत्म करने ही जा रहा हूँ। बस उससे पहले मैं आपको एक लास्ट मैसेज देना चाहता हूँ कि जो ग्रोमोर फिट्सॉल सोलनेसी है, हमारी जो स्टोरी है या हमारी प्रोडक्ट कस्टमाइज ग्रेड का जो लॉन्चिंग है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हमने सोलनेसी के बाद
बनाना में अपना कस्टमाइज ग्रेड लॉन्च किया है। इसमें भी हमने वही कंसेप्ट इस्तेमाल किया कि ग्रेड 1 ग्रेड 2, एक आपको पता है कि बनाना जो है 10 से 11 महीने की फसल है, तो 10 से 11 महीने में अगर 2 प्रोडक्टों से हम न्यूट्रिशन पूरा कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं किसान के लिए बहुत बड़ा ये एक सपोर्ट है कि उसका जो है झंझटबाजी दुनिया भर के न्यूट्रिएंट को यूज करने से दूर हो जाती है। तीसरा, हमने पोमग्रेनेट के भी ये प्रोडक्ट लॉन्च किया रिसेंटली, आई थिंक 1 ईयर बैक। सो इसके रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं। और जैसा कि मेरा डिस्कशन होता है अपना फील्ड टीम से, हमारी मार्केटिंग टीम है और सेल्स टीम है, वो लोग बोलते हैं कि सर जो जो किसान इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किए हैं उनका एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया है। कुछ किसानों का एक्सपोर्ट बढ़ गया है और जो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे उनका एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया है। तो एक बहुत बड़ी बात है, अगर एक्सपोर्ट आपका कस्टमाइज ग्रेडों से इस्तेमाल करने से बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसका जो इनकम लेवल है वो डबल होता है। तो जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, हमने जो है आपका सोलापुर एरिया है, पुणे है, या नासिक है, या पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं आपको, महाराष्ट्र में है। इसी तरह कर्नाटका में बहुत सारे जो पॉकेट्स हैं, आपका बेंगलोर, चिकबल्लापुर, ये सब एरिया में। तो बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट कस्टमाइज ग्रेड बहुत अच्छे से चल रहे हैं। एक्सपोर्ट उत्पादन में काफी इनकी भूमिका बन रही है। रिसेंटली हमने गन्ने के लिए भी लॉन्च किया है, जस्ट 2 मंथ बैक। सो ये बिल्कुल नई प्रोडक्ट है, आपको इसलिए आप देख पा रहे हैं कि ये लॉन्चिंग का स्टेज है। सो ये प्रोडक्ट हमने 2 महीने पहले लॉन्च किया है। इसी तरह हम आगे भी और भी फसलों के लिए प्रोडक्ट क्रॉपों पे काम कर रहे हैं, जैसे कि आपका ग्रेप्स का है या और भी बहुत सारी हमारी पाइपलाइन प्रोडक्ट्स में हैं। लेकिन हमारा कस्टमाइज प्रोडक्टों का जो सीरीज लगातार चलता रहेगा कि कहीं ना कहीं हम अपने जो किसान भाई हैं उनको एक इजी सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन दे पाए। सो यहाँ मैं विराम लूंगा और मैं इंतजार करूंगा कि आपकी जो भी क्वेरीज हों हम उनको सॉल्व करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। हम सभी को अच्छे से प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्रॉप्स, न्यूट्रिशनल नॉलेज डिटेल्ड मैनर में देने के लिए, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, टेक्निकल एस्पेक्ट्स से जुड़े हुए सारी इंफॉर्मेशन को आपने भली भांति समझाया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आशा करती हूँ कि हमारे साथ जुड़े हुए सभी किसान बंधुओं ने इसे ध्यान से सुना होगा और देखा होगा और काफी अच्छे से इसे सीखा भी होगा। सो वंस अगेन थैंक यू। अब हमारा वेबिनार क्वेश्चंस और क्वेरीज के लिए ओपन है, तो आप सभी की अगर कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, जहाँ पे Q&A लिखा हुआ आ रहा होगा आपकी स्क्रीन के नीचे, वहां पे आप डाल सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं, या फिर आप हैंड रेज वाला एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके आप उसको क्लिक कर सकते हैं। हम अपने एंड से आपको अनम्यूट कर देंगे ताकि आप अपना क्वेश्चन हमारे सामने रख सके। शैलजा जी, Q&A बॉक्स में थोड़े प्रश्न हैं। ओके, तो सर कुछ क्वेश्चंस हमारे पास चैट बॉक्स में आ रखे हैं। आई विल जस्ट रीड इट वन बाय वन एंड मे बी यू कैन प्रोवाइड द आंसर टू दैट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वाटिका। They have written very limited vegetable option in net house, only capsicum, tomato and cucumber. Nearly all produce these are vegetables. Please suggest what all other vegetables we can commercially grow. ओके, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन, धन्यवाद पूछने के लिए। देखिए, वेजिटेबल सेगमेंट में अगर आज की डेट में आपने सही कहा है कि हमारी कैप्सिकम है या कुकुम्बर है, जो कॉमर्शियल जो तरीके से जो खेती हो रही है इन्हीं क्रॉप की हो रही है। धीरे धीरे मैं आपको बताऊं, हमारे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं आज की डेट में इंडिया में, उनकी रिसर्च काफी हद तक बढ़ चुकी है। आपकी ब्रिंजल की खेती भी काफी हद तक वो अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, उसमें एक कॉमर्शियल टच आ सकता है फ्यूचर में। या आप कह सकते हैं जो चिली की खेती पे भी रिसर्च चल रही है, लेकिन चिली पे अभी तक बहुत ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं मिला है, जो ग्रीन चिलीज हैं। तीसरा, आपकी जो इसकी ये जो करेला की खेती जो है, उसका भी एक अच्छा वो बढ़ रहा है, महत्व बढ़ रहा है। तो ये जो वेजिटेबल सेगमेंट में
ये मेजर जो कैप्सिकम और कुकुम्बर के बाद मैं कहूँगा कि ब्रिंजल की खेती और करेले की खेती और ग्रीन चिली की खेती, इनका महत्व बढ़ रहा है, तो इस पे आप फोकस कर सकते हैं आगे। थैंक यू सर, अच्छे से आंसर बताने के लिए। आई होप वाटिका जिन्होंने आंसर पूछा है उनको उनका उत्तर मिला होगा। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर Q&A section from Mr. Dhananjay. He is writing, can CIL Coromandel put soil and water testing laboratory in high dense protected cultivation zone like Bangalore, Western Maharashtra, Pune, etc.? It will be beneficial for farmers to check the health of soil. आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको जस्ट बताना चाहूँगा कि आज की डेट में हमारे जो कोरोमंडल ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्री क्लिनिक सेंटर्स। सो कोरोमंडल के पास ऑलरेडी हमने आज की डेट में शुरुआत जो की है वो आंध्रा तेलंगाना से स्टार्टिंग हुई है। हमारे 70 न्यूट्री क्लिनिक सेंटर्स हैं जिसमें हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी रहते हैं, और वहाँ हम जो भी सॉइल और वाटर टेस्टिंग की जो सुविधा है हमने वहाँ बनाई हुई है, उस पर हम सॉइल टेस्टिंग भी करते हैं, वाटर टेस्टिंग भी करते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन टेस्ट भी करते हैं। सो ये सभी टेस्ट के अनुसार हमारा जो एक्सपर्ट टीम है जो वहाँ न्यूट्री क्लिनिक सेंटर, उसका नाम है ग्रोमोर न्यूट्री क्लिनिक सेंटर्स। तो उस टेस्टिंग के अनुसार, रिजल्ट्स के अनुसार हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनको रिकमेंडेशन देते हैं, एक शेड्यूल बना के देते हैं, और उस शेड्यूल के इस्तेमाल से काफी हद तक किसानों को फायदा मिल रहा है। यस, हालांकि अभी वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात करें तो हम इस पे जरूर ध्यान देंगे। ये आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है। Thank you, sir, for the answer. Hope, Mr. Dhananjay, you have got your answer. Then next question, it's a suggestion, sir, from the same person, Mr. Dhananjay. Thanks to Coromandel for grade 1 and grade 2 of Fitsol. Tomato growers are using it in Pune area and they are very happy. Thank you, sir. Next year, we will take our next question from Mr. Amit. He is writing, do we have fertilizer range for soilless cucumber crop? सॉइललेस कुकुम्बर क्रॉप। सो यस, इसके लिए अभी आज की डेट में अगर बात करें सो हमारे पास हाइड्रोपोनिक्स कल्टीवेशन के लिए हम रेंज लेके आ रहे हैं। करंट में हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी वाटर सॉल्युबल के जो ग्रेड्स हैं, मैं आपको बताना चाहूँ वो हाई क्वालिटी ग्रेड्स हैं, हाईली वाटर सॉल्युबल हैं, तो वो ग्रेडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने करवाई भी है, हमने हाइड्रोपोनिक्स जो डीएस ग्रुप की के पास कुछ हाइड्रोपोनिक यूनिट थी, डावर के पास कुछ हाइड्रोपोनिक यूनिट थी, इवन आंध्र प्रदेश में एक सिंपली फेस करके हाइड्रोपोनिक यूनिट है हमारा, उनके साथ भी डिस्कशन हुआ। तो आज की डेट में जो हमने आपको कस्टमाइज ग्रेड बताए हैं, इन कस्टमाइज ग्रेडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर लिक्विड फर्टिलाइजर रेंज भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हो सकता है इसी साल हम लॉन्च करें। Thank you, sir, for the answer. Hope, Mr. Amit, you've got your answer. Next question is from Mr. Yogesh. He's asking, sir, what about your presence in hydroponics? I mean, जो पानी में हम करते हैं, PVC पाइप्स में पानी का लेवल और बाकी चीजें मेंटेन करते हुए। देखिए, हाइड्रोपोनिक्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसका न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, और क्योंकि रिसाइकलिंग होता है अपना हाइड्रोपोनिक्स में जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, तो उसका एक हर समय एक स्टैंडर्ड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मेंटेन रहे, उसका ईसी मेंटेन रहे। उसके अंदर हम अगर नाइट्रोजन की बात करें तो कहीं ना कहीं हमको 100% नाइट्रेट नाइट्रोजन ही चला सकते हैं, वहाँ यूरिया और अमोनिकल नाइट्रोजन का स्कोप नहीं है, क्योंकि वहाँ जैसे अपने सॉइल में यूरिया नाइट्रोजन डालने के बाद कन्वर्जन हो जाता है, यूरिया एंजाइम रहता है, तो वहाँ कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन का वो नहीं है। तो डेफिनेटली हमको हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, और स्टैंडर्ड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के लिए लो ईसी फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। तो वो अपने आज की डेट में हमारे पास प्रोडक्ट हैं, ओनली एक स्टैंडर्ड आपको कैलकुलेशन करके देनी पड़ेगी। आपकी जो भी फसल है हाइड्रोपोनिक्स के अंदर, चाहे आप लेट्यूस कर रहे हैं या आप बेसिलिन कर रहे हैं, ब्रोकोली कर रहे हैं, जो भी आप वेजिटेबल क्रॉप कर रहे हैं, उस हिसाब से हमको एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, उसका उस हिसाब से ईसी तैयार करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक ऐप भी है जो हमारी SQM जो इंटरनेशनल कंपनी है, वो हाइड्रोपोनिक्स के एक्सपर्ट हैं,
नीदरलैंड्स में जो भी हाइड्रोपोनिक यूनिट्स हैं वो उनके द्वारा उनकी वो सर्विस देते हैं। तो वो ऐप में हमारे पास वो ऑप्शन है कि अगर आप उस जो भी आपकी एनालिसिस है वाटर टेस्टिंग की या आपका जो भी रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है उस हिसाब से अगर हम उसमें इनपुट देंगे तो उसका एक स्टैंडर्ड शेड्यूल निकल के आ जाता है क्रॉप वाइज, चाहे वो आपकी कोई भी क्रॉप हो हाइड्रोपोनिक्स की, चाहे चेरी टोमेटो हो, चाहे लेटिश हो, वट एवर क्रॉप इज देयर, उस हिसाब से हम रिकमेंडेशन दे पाएंगे। Thank you, sir. Hope participant has got his correct answer. So another is, sir, next is some appreciation from Mr. Dhananjay. He's saying nice presentation, Singh, sir. Thank you so much, Mr. Dhananjay. Welcome. Then next, sir, we have a question from Mr. Milind. He's writing, I am planning for growing, he's writing two questions. So the first question is, I'm planning for growing colored capsicum. Any specific product for colored capsicum? First question. ठीक है, ये जो हमने जो ग्रोमोर फिट्सॉल सोलेनेसी है, सो कस्टमाइज ग्रेड का जो पर्पस वही था कि हम जो है हाई क्वालिटी जो वेजिटेबल्स हैं, स्पेशली कलर्ड वेजिटेबल्स हैं, सो मैंने आपको अपने प्रेजेंटेशन में एक पिक्चर भी दिखाई थी जिसमें मैंने येलो एंड रेड कैप्सिकम का जो ट्रायल पिक्चर भी थी। तो ओनली आपको बस ध्यान रखना है कि आपका जो डोज है वो स्टैंडर्ड जो हमारा शेड्यूल है वो प्रॉपर फॉलो करें, और उसके साथ साथ जो आपकी जो सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर है, एक उसका ऑर्गेनिक मैटर का जो ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज अगर 1 रहेगा या इसके ऊपर रहेगा तो उसके डेफिनेटली आपका एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्शन आप सिर्फ 2 ग्रेड से कर सकते हैं। Thank you, sir. Hope, Mr. Milind, you have got your first answer of your question. So the next question from the same person, Mr. Milind, he's writing, can we use Jivamrit and vermicompost along with your products? What should be the quantity per month per plant? Okay. So definitely Jivamrit vermicompost ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही हैं एंड कॉमनली यूज किए जाते हैं पॉली हाउस फार्मर्स के थ्रू। सो हमारा प्रोडक्ट का एक शेड्यूल कैसा है कि जो आपका वर्मी कंपोस्ट है या जीवामृत है आप स्टार्टिंग में एप्लीकेशन में करें, वर्मी कंपोस्ट का सॉइल में एप्लीकेशन करें, और जो हमारे जो वाटर सॉल्युबल कस्टमाइज ग्रेड है ये फर्टिगेशन से इस्तेमाल करें। सो दोनों का इस्तेमाल करने में जो हमारी जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की अप्रोच है, जो जिसको हम बोलते हैं कि INM, सो डेफिनेटली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की कॉम्बिनेशन से ही हम बेटर आउटपुट ले सकते हैं। 100% ऑर्गेनिक या 100% इनऑर्गेनिक डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान करता है। Thank you so much, sir. Hope Mr. Milind have got answer to both of his questions. Thank you, Jitendra. Sir, next question is from Mr. Tejas. He's writing, in roses, how much use calcium nitrate? How much we can use calcium nitrate? क्या होता है कि साधारण तौर पे हमारी जो धारणा बनी हुई है कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड दिखाई थी कि न्यूट्रिएंट का एक इंटरेक्शन होता है, एक एंटागोनिस्टिक और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। सो एक न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से वो दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को दबा देता है। इसीलिए मैंने जो रिकमेंडेशन दी है कि एक महीने में 1 एकड़ में 90 kg का रिकमेंडेशन दिया कैल्शियम नाइट्रेट का, और अपना जो ग्रोमोर 6824 8 kg पर डे के हिसाब से रिकमेंडेशन दिया है। सो दोनों का जो ये रेशियो है ये हमने उस हिसाब से ही रिकमेंडेशन दिया जिससे कि उनकी जो सिनर्जी है न्यूट्रिएंट की वो बराबर बनती रहे और पौधे को भी उसका जो न्यूट्रिएंट चाहिए सही मात्रा में सही अनुपात में तो उसको मिल जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कैल्शियम, फिर से दोहरा रहा हूँ, 90 to 95% जो कैल्शियम मिल जाता है पौधे के अंदर वो सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट में जाता है। उसका फ्रूट के अंदर अगर आप एनालिसिस करोगे, न्यूट्रिएंट की एनालिसिस करोगे उसके फल की, तो सिर्फ 5% ही कैल्शियम फल के अंदर मिलेगा। 90 से 95% कैल्शियम जो आपकी पत्तियां हैं, तना है या ब्रांचिंग है उसी के अंदर या जड़ें हैं उसके अंदर ही मिलेगा, क्योंकि ये इमोबाइल न्यूट्रिएंट है। ये एक इमोबाइल न्यूट्रिएंट है, इसकी मोबिलिटी बहुत स्लो होती है, जैसे कि कैल्शियम एंड बोरान दोनों ही इमोबाइल है प्लांट के अंदर। इसीलिए जब आपका इमोबाइल है और सिर्फ वेजिटेटिव स्टेज में जाते हैं तो आप फ्रूट एप्लीकेशन टाइम आपका इसीलिए अर्ली होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि मैक्सिमम जो किसान भाई हैं इस्तेमाल जो है जब
फल आने के बाद करते हैं। तो उस समय मैं ये नहीं कहूंगा कि आप स्टॉप करो, तो आपका रेशियो ऐसा होना चाहिए कि 80% ऑफ जो कैल्शियम नाइट्रेट है वो वेजिटेटिव स्टेज में जाना चाहिए, एटलीस्ट 70 to 80%। सो उससे आप अंतर देख पाओगे। एक साल आप करके देखिए, आपको उसका रिजल्ट डेफिनेटली ज्यादा अच्छे मिलेंगे। Thank you so much, sir. Next question is from the same person, Tejas. We have many questions, so we can take up on a speedy process maybe. So next question is from Tejas. How can we get the detail of 16824 use in roses? सो हम जितने भी किसान भाई यहाँ जुड़े हैं आज हमारे साथ, हम कोशिश करेंगे कि सभी का हम जो कांटेक्ट डिटेल्स है वो लेके उनको हम उनके व्हाट्सएप पर या उनको अपनी पीओपी जो है प्रोडक्ट की लिटरेचर है उनको उपलब्ध करा पाएं। सो अगर जो बहुत ही इंटरेस्टेड किसान भाई हैं वो अपना नंबर भी यहाँ पोस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम उसको नोट करके इमीडिएटली आपको अपना प्रोडक्ट का लिटरेचर पोस्ट कर देंगे, सेंड कर देंगे। Okay, so thank you so much, sir. Next question is from Dr. Sandeep. He is asking, all these fertilizer grades mainly used for polyhouse vegetables only, as I have missed initial part of the talk. Okay, no, this customized fertilizer is a crop specific grades. Okay, so अगर आप इसीलिए आपका सपोज वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, सो टोमेटो की क्रॉप आपकी ओपन कंडीशन में भी होती है, पॉली हाउस के अंदर भी होती है। कैप्सिकम भी सेम है, ओपन कंडीशन भी होती है, पॉली हाउस के। ओनली रिकमेंडेशन अलग रहेगा क्योंकि न्यूट्रिएंट का रेशियो चेंज हो जाता है। पॉली हाउस के अंदर जो आपका न्यूट्रिएंट का रिकमेंडेशन होना चाहिए वो ओपन में काम नहीं करेगा, या ओपन वाला पॉली हाउस के अंदर काम नहीं करेगा। चाहे वो जस्ट एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं आपको कहूँ, नाइट्रोजन का ही लेवल देखिए, ओपन कंडीशन में आपको नाइट्रोजन का ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि लॉसेस भी ज्यादा होते हैं और टेम्परेचर भी डिफरेंट रहता है। लेकिन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा हाई इन्वायरमेंट ज्यादा नाइट्रोजन दे दोगे तो सिर्फ ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाएगी तो आपका जो फ्लावर प्रोडक्शन है या फ्रूट सेटिंग है कहीं ना कहीं उस पर असर दिख जाएगा। इसीलिए दोनों का रिकमेंडेशन अलग है, प्रोडक्ट सेम है। प्रोडक्ट हमारा क्रॉप स्पेसिफिक है, ना कि ओनली पॉली हाउस के लिए स्पेसिफिक है। Thank you so much, sir, for answering the question. Next question is from Green. Entity name is Green. The question is, even after balanced nutrition, why deficiency is there in crop? What about antagonistic effects consideration? सो इसीलिए देखिए क्या होता है कि बैलेंस न्यूट्रिशन को समझना इतना इजी नहीं है, चैलेंज रहता है। बट अगर आपकी जो सॉइल की टेस्टिंग आपके पास है, वाटर टेस्टिंग आपके पास है, और आप अपनी क्रॉप का बिहेवियर जानते हैं कि क्या ड्यूरेशन रहेगा, कि स्टेज वाइज उसका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अपटेक पैटर्न कैसा है, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा रेसिपी तैयार कर सकते हैं। यस, कभी कभी कुछ रीजंस होते हैं कि आपकी जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी प्लस माइनस होती है, उसकी वजह से डेफिशिएंसी सिम्टम आ सकते हैं। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है, शायद ऑलमोस्ट जो फिट्सॉल सोलेनेसी जो ग्रेड है, ऑलमोस्ट 3.5 ईयर हो गया इसको मार्केट में। आज तक मैंने जहां भी विजिट किया, पॉली हाउस के अंदर भी और ओपन कंडीशन में भी, ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आया कि मेरे फील्ड में सोलेनेस यूज करने के बाद कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आई। सो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इसमें जो जितने भी प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रिएंट्स है, एक तो क्यों जैसा मैंने बताया कि हर एक बूंद में बैलेंस न्यूट्रिशन पौधे के पास जाएगा। जब डेली आप एप्लीकेशन या अल्टरनेट एप्लीकेशन कर रहे हैं और हर एक न्यूट्रिएंट एक साथ जा रहा है, तो डेफिशिएंसी का सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि हमारे इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट भी चिलेटेड फॉर्म में एंड प्रोडक्ट भी एसिडिक नेचर है। सो इसकी जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से हमने डिजाइन की है वो एक होलिस्टिक सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन है, एंड डेफिनेटली इस टाइप का कोई कंप्लेन नहीं मिलेगा। Thank you so much, sir. Hope Green, I mean, आपका question answered होगा. Next question is, one second. Okay, next question is from Mr. Yogesh. Do your company gives consultation like turnkey solutions for starting a farm in protected cultivation from starting of farm? So he's basically asking the
consultation if our company gives? सो उसका आंसर ये है, जिस भी किसान भाई ने या भाई ने पूछा है कि हम लोग पेड कंसल्टेंसी नहीं करते हैं। इससे एग्रोनॉमिक सर्विसेज टू द फार्मर्स, हमारे जो भी किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं, हमारा जो भी रिकमेंडेशन वो फॉलो करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली उनको हम फ्री सर्विसेज देते हैं। और हमारे एक्सपर्ट उनको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, मतलब प्लांटिंग से लेके हार्वेस्ट तक, उनकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी समस्याएं हैं, उस हर एक समस्याओं को समाधान के लिए, चाहे हमको वर्चुअल मीटिंग करना पड़े या फोन कॉल करना पड़े या उनका फिजिकल विजिट करना पड़े, हर प्रयास हम करते हैं उनका सॉल्यूशन देने के लिए। सो मैं यही कहूँगा कि हमारी पेड कंसल्टेंसी नहीं है, इसे फ्री कंसल्टेंसी। ओनली थिंग इज आप हमारी रिकमेंडेशन फॉलो करोगे तो हम आपका हर तरह से सपोर्ट देंगे। Thank you, sir. Hope, Mr. Yogesh, you have got your answer. Next question is from Milind. Mr. Milind, should we use magnetic water gardener for maintaining water quality and pH balance in water? Yeah. And उसी के साथ सर जुड़ा हुआ एक question है, what pH of water is recommended for capsicum? परफेक्ट। सो इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है और ये सभी किसान भाइयों को जानना इम्पोर्टेंट है। नंबर एक तो वाटर, देखिए वाटर क्वालिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में। सो वाटर क्वालिटी भी कह सकते हैं, सॉइल क्वालिटी। सो हम किसी भी किसान को जो भी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या पॉली हाउस की खेती करता है, हम स्टार्टिंग में यही बोलते हैं, सबसे पहले आप अपना सॉइल टेस्ट करिए। सॉइल टेस्ट के अनुसार आपका फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन होना चाहिए। आपका जो भी वाटर यूज कर रहे हो उसका पीएच, ईसी, उसके अंदर सोडियम, क्लोराइड सब चेक करने के बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए कि किस तरह से हमको फर्टिलाइजर देने हैं। दूसरा, पीएच की, अगर आइडियल पीएच की बात करें तो 5.5 से 6.5 के बीच अगर पीएच है कैप्सिकम के लिए तो वो आइडियल पीएच माना जाता है। बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्शन भी होगा और न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी भी हाईएस्ट होगी 5.5 से 6.5। Thank you so much, sir. Hope, Mr. Milind, you have got your answer. Thank you, Jiten sir, for answering. Next, okay. This is an appreciation from Mr. Dhananjay. He's writing, Murugappa Group has donated rupees 6 crore to CM COVID Relief Fund. Salute to your support for social cause. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. Next question is from Mr. Yogesh. Do you have any app to get answers to the problems and overcome the issue? Yeah, actually we had an app. Now that app again we are upgrading and soon हमारे पास एक एडवांस ऐप आने वाला है। स्पेशली वो जो ऐप है वो HNI फार्मर्स के लिए है, हाई एंड फार्मर्स के लिए है, पॉली हाउस फार्मर्स के लिए। तो पॉली हाउस स्पेशल ऐप पे हम लोग एडवांस तरीके से काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास ऐप है, बट वो आज जो अभी करंट जो सिचुएशंस हैं उस सिचुएशन में और भी हम उसको रिफाइन कर रहे हैं, उसमें डेटा अपग्रेड कर रहे हैं। तो सून हमारा शायद बहुत जल्दी मैं कह सकता हूँ वो हमारा ऐप आपके पास होगा। Okay. Thank you so much, sir. One second. One question more has come. Okay, it's a appreciation from Green. Good presentation and update. Thank you. Thank you. Then, sir, there are a couple of questions which are written in the chat box. I'll just quickly go through it ताकि सब लोगों को उनके answers मिल जाएं. Maybe we can थोड़ा सा fast and go the process. So this is a question from Mr. Vikram. He's asking, can we get the detailed fertilizer doses for each crop inside Polyhouse? Also, it will be very helpful if you develop videos for each crop, because I give good ideas for pesticides which help to farmer for from misguidance. It helps from misguidance, he's saying. Yeah, I think a very good suggestion from your side. Definitely we can work on this. We can have a dedicated videos for each crop in coming time, when the lockdowns जब से हमको जब थोड़ा फ्रीडम मिलता है, मार्केट में थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस कम हो जाते हैं, तो डेफिनेटली हम इस टाइप की वीडियोस पर काम करेंगे। और ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिससे कि हम अपने जो कम्युनिकेशन है, जो रिकमेंडेशन है, जो हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए वो आपको हर एक समय उपलब्ध करा सकें क्रॉप वाइज। So definitely we'll do it.
Thank you, sir. So the next question is from Biju Hazarika from Assam. Respected sir, management for leaf curl diseases in chili, tomato plants, fertilizer use in winter paddy, also in strawberries and watermelon. ओके, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपका जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और डिसीज इंसिडेंस और इंसेक्ट इंसिडेंस से लिंक रहता है। सो अगर बहुत ज़्यादा आप सपोज नाइट्रोजन का एक्सेस एप्लीकेशन कर देते हो, पोटास का एप्लीकेशन कम हो जाता है या कैल्शियम का एप्लीकेशन अगर रिड्यूस होता है, उस केस में आपका जो इंसेक्ट और डिसीज का जो अटैक डेफिनेटली बढ़ जाता है, क्योंकि जो जूसीनेस है लीफ का, वो उसका जूसीनेस बढ़ जाएगा और इंसेक्ट डिजीज का भी अटैक बढ़ जाएगा। रही बात लीफ कर्ल और जो भी सकिंग पेस्ट है, सो उनका मैनेजमेंट के लिए यही है कि आप एक तो न्यूट्रिशन की जो डाइट है वो प्रॉपर रेशियो मेंटेन होना चाहिए। दूसरा ह्यूमिडिटी, जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, मैंने इसमें क्लाइमेट की स्लाइड नहीं रखी है, बट मैं आपको बता दूं कि क्लाइमेट कंडीशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉली हाउस के अंदर लाइट कैसी रहनी चाहिए, आपका लक्स रीडिंग कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना रेंज रहना चाहिए, ह्यूमिडिटी रेंज कितना रहना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है आपको ये डिजीज और पेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी। सो कहीं ना कहीं आपका न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट और क्लाइमेट मैनेजमेंट, ये दोनों पैरामीटर्स अगर आपके प्रॉपर रहेंगे तो आप डिसीज और इंसेक्ट पर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, फाइनल आंसर तो ये है कि आपका जो अगर डिसीज आ जाती है फिर तो आपको एग्रोकेमिकल्स पे जाना ही पड़ेगा, बट एज ए प्रिकॉशनरी मेजर मैं आपको बोल रहा हूँ कि उस लेवल तक ना जाना पड़े, तो अगर आप न्यूट्रिशन का प्रॉपर रिकमेंडेशन यूज करते हैं और क्लाइमेट कंट्रोल पर थोड़ा ध्यान देते हैं तो कम से कम डिसीज और इंसेक्ट उसमें दिखेंगे। Thank you so much, sir. Hope Mr. Biju you have got your answer. Next question is from Vatika. Calcium किस तरीके से प्लांट को देते हैं? I mean from which product? देखिए, कैल्शियम आज की डेट में कैल्शियम नाइट्रेट जो मेजर प्रोडक्ट है, कैल्शियम का जो मेजर सोर्स है, या कैल्शियम नाइट्रेट बोरान के साथ भी आता है, और ये जो मेजर यही सोर्स है। अगर सॉइल एप्लीकेशन के तो और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे आपका एसएसपी के अंदर जो सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर भी रहता है, बट अगर फर्टिगेशन की बात करें या पॉली हाउस के अंदर की बात करें तो मैं यही कहूँगा कि मेजरली आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करें या कैल्शियम नाइट्रेट विद बोरान का इस्तेमाल करें। कैल्शियम ईडीटीए भी आता है, मतलब ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट है, लेकिन ये हमारा इंडिया के एफसीओ में नहीं है, तो मार्केटिंग इसकी अलाउड नहीं है। अदरवाइज वो भी एक अच्छा बेस्ट सोर्स है कैल्शियम को देने के लिए, कैल्शियम ईडीटीए। Thank you so much, sir. Hope Vatika has got the answer. So the next question is from Mr. Dhananjay. How can we use, or what is the role of Fantac with specialty fertilizers in flowers and vegetable crop? Fantac is dominating market since last more than 25 years. देखिए, दोनों एक फैंटेक बेसिकली इससे बायोस्टिमुलेंट कैटेगरी प्रोडक्ट है, और न्यूट्रिशन और बायोस्टिमुलेंट दोनों एक डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। बायोस्टिमुलेंट का काम क्या होता है, बेसिकली जो भी प्लांट की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। कहने का मतलब है जो भी आप न्यूट्रिएंट देंगे, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट की यूज एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो बायोस्टिमुलेंट जो कैटेगरी है वो एक उसी का पार्ट है। जो भी आपके न्यूट्रिएंट आप डिलीवरी करते हो पौधे के लिए, उस न्यूट्रिएंट का एफिशिएंसी बढ़ाना, उनका एब्जॉर्प्शन या मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये सब ट्रिगर फैक्टर हैं। सो फैंटेक हो या दूसरा कोई भी बायोस्टिमुलेंट, अच्छी क्वालिटी का बायोस्टिमुलेंट हो, उनका काम क्या होता है, बेसिकली टू सपोर्ट द न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। सो कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी जो बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, उस तरह का जो फिर से बॉडी को एक नॉर्मल स्पीड पे लाने के लिए प्लांट की जो मैकेनिज्म है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का हो या बायोकेमिकल प्रोसेसेस का हो, उनको एक रेगुलेट करने के लिए इस टाइप के प्रोडक्टों की जरूरत होती है। तो दोनों एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट्री हैं, कोई कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट नहीं है न्यूट्रिशन एंड बायोस्टिमुलेंट। So sir, these were all the questions, and yeah.
So there were some questions like people asking for fertigation schedules where we can get, and so it is just like the schedules which has been given by sir in the presentation. At the end of this, we'll be sharing our contact numbers also. And since we have gone live also on Facebook through Kisan app, also on Coromandel Specialty Fertilizers Facebook page, so you can reach out to us through that. Also, you can get the contact number of ours from Kisan team. So if there will be more questions, we can take up those as forward also. So thank you very much all for participating and giving your precious time to us. And we will be there after this webinar also. Feel free to contact us anytime. Thank you so much, sir. Thank you so much, Jitendra sir, for giving the great presentation. बहुत अच्छी presentation और बहुत अच्छे तरीके से detailed manner में सारे queries को solve करने के लिए. So I'm highly thankful to you, sir. Thank you. Now coming to the end of the, thank you, sir. अब हम चलते हैं अपने end session की तरफ, और इसी के लिए vote of thanks के लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्री सुजीत भाके सर को, जो कि रीजनल बिजनेस हेड है वेस्टर्न महाराष्ट्र के फॉर स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स डिवीजन. ओवर टू यू सर. थैंक यू शैलजा, एंड थैंक यू जितेंद्र, आल्सो वेरी नाइस प्रेजेंटेशन. बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने, और आशा करता हूँ कि सभी फार्मर्स किसान भाइयों का समाधान इसमें प्राप्त हुआ. और मैं शैलजा से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आखिरी में आप प्लीज फोन नंबर शेयर कीजिए, क्योंकि काफी फार्मर्स का ये क्वेश्चन है कि हम लोग कांटेक्ट कहाँ करें. तो यस, हम लोग को कांटेक्ट नंबर देना होगा. तो मैं सभी भारत देश से सभी किसान भाई लोगों का शुक्रगुजार करता हूँ, थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने टाइम निकाल के आज कोरोमंडल इंटरनेशनल के वेबिनार में सहभाग दिया है और काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन भी किया है, और अच्छे प्रश्न भी आए, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत ही अच्छे टेक्निकल क्वेश्चंस आए. और जितेंद्र जी जो हमारे सीनियर मैनेजर है कंज्यूमर कनेक्ट के, और जिन्होंने ये सब प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, तो उन्होंने उसका आपके शंका का समाधान किया होगा. तो वंस अगेन धन्यवाद सभी किसान भाइयों को, और मैं किसान फोरम को भी धन्यवाद देता हूं कि कोरोमंडल वेबिनार अरेंज करने के लिए, और सो ग्रोवर्स फ्लावर्स एसोसिएशन GFCI को भी धन्यवाद देता हूं कि हम लोग भी कोरोमंडल उनसे जुड़े हुए हैं, और वो काफी अच्छी तरह से GFCI फ्लावर्स ग्रोवर फ्लावर्स के लिए काफी काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी काफी काम करते रहेंगे, और हम लोग भी काफी उनको सॉल्यूशंस देंगे. कोरोमंडल उनके साथ सदैव जुड़ा हुआ है. मैं उसके साथ में कोरोमंडल की टीम, मखानी साहब जनरल मैनेजर है जो पॉलियो सेगमेंट, FPO और इंस्टीट्यूशनल सेल्स देखते हैं, उनका भी धन्यवाद देता हूं. जितेंद्र सिंह जो सीनियर मैनेजर है कंज्यूमर कनेक्ट, उनको भी धन्यवाद देता हूं. और शैलजा तलवार जो कि हमारे यहाँ डिप्टी मैनेजर है कंज्यूमर कनेक्ट है, उनका भी गाढ़ा अभ्यास है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, उनको भी धन्यवाद देता हूं. और सभी किसान भाइयों का भी धन्यवाद. और ये प्रोग्राम अभी खत्म हुआ, समाप्त हुआ, ये घोषणा करता हूँ. धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू एवरीबॉडी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अपना कीमती समय में से हमें थोड़ा सा समय देने के लिए. प्लीज स्टे सेफ. कोविड काफी ज्यादा फैल रहा है. आप लोग सब लोग सुरक्षित रहिए, मास्क लगा के रहिए, घरों के अंदर रहिए, सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस का अच्छे से पालन करिए. एंड कोरोमंडल के हम सभी एग्जीक्यूटिव्स आपके साथ आगे भी जुड़े रहेंगे. कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप प्लीज इस कॉन्टैक्ट नंबर को पे अप्रोच कर सकते हैं फॉर एनी ऑफ योर क्वेरीज. And we are there for solving all your queries for protected cultivation and for all the cultivation which happens for agri input sector. Thank you. Thank you. Thank you. किसान कृषि में आधुनिक तकनीकों को जानिए, विशेषज्ञों के साथ सीधे संवाद करें. किसान ऐप डाउनलोड करें.